जैसे आपके खिड़की के नीचे सब लुक्खे लोग रहते हैं हल्ला करने वाले, लेकिन फिर भी आप उनसे अनडिटर्ड होके हम लोगों को पढ़ाते हैं। उनसे हम लोगों ने सीखा कि डिसिप्लिन्ड होके कैसे पढ़ा जाता है। रसियन सलाद की बारी है, तो उसमें हम लोग ये जो आपने बोला था कि सन्निधाता समाहर्ता पुंपुहार ध्यान कटकम का पढ़ना है, वो अब पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं ज्यादा। नहीं, मुझे दुख इस बात का होता है ऑफलाइन में तो क्या हम चेहरे देखते हैं तो आखिर तक क्वांटी का वो चेहरा याद रहता है। यहाँ पर सिर्फ हमें यूजर नेम्स दिखते हैं। मुझे देखना था सब लोग, तो आज मैं देख पा रहा हूँ। गौरव, कृष, विशाल, महावीर, विकास सिंह, अभिषेक सेन, कुछ ऐसे होंगे उनका यूजर नेम कुछ और होगा, यहाँ पर अपने रियल नेम से आए होंगे। बट इट इज हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। कुछ ऐसे मिलते सर आज हम लोग। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे याद है आपके क्विज में नाम, मुझे यूजर नेम दिखता रहा, वही है ना आप एकस जो क्विज में होता है। ग्रेट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। लेकिन आपकी यूट्यूब पे इमेज सर थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां पे थोड़ी हंसी मजाक, वहां पे वैसे एग्जाम्पल, वहां पे वैसे थंबनेल और टाइटल भी बनते रहते हैं। क्लास में आप एकदम स्ट्रिक्ट है, ऑपोजिट पर्सनैलिटी सर। आप कभी हंसते भी नहीं है क्लास में। हालांकि मैं कहना चाहूंगा सुदर्शन सर का चेहरा सेम है। वो क्लास में जो पढ़ाते हैं जैसे व्यक्ति हैं वो सामने भी मिलते हैं, मतलब हमारी तो मित्राचारी है वो ऐसे ही। सर आपने ऑनलाइन माध्यम में एक नए इनोवेशन को किया, और इनोवेशन ये था कि आपने एक वीकली बेसिस पे गूगल डाउट फॉर्म को रोल आउट करा। 7,000 बच्चे सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में 7,000 डाउट उसमें पूछे जा चुके हैं। 7,000 डाउट। आपके कक्षा में सर विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा रहती है। पहली बार जब इस बैच के क्विज हुआ था, पहला क्विज जो हुआ था उसमें 6,000 से ज्यादा बच्चों ने उस क्विज को लिया। जी सर, बहुत मतलब देहात का हूँ मैं सर। मतलब आज इतना बड़े टीचर से बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब ये सोच नहीं सकता हूँ मैं सर। सीतामढ़ी जिला से हूँ, बहुत अंदर से हूँ, गाँव से 30 किलोमीटर दूर हूँ। है ये बहुत ही हेल्पफुल है, और मतलब कुछ भी बात होती है डायरेक्ट पूछ लो, और वो हमारे पास रहता है पीडीएफ फॉर्म में। कभी भी ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। कभी भी आप उसे देख सकते हैं। उसमें दूसरों बच्चों को भी डाउट देख सकते हैं कि और किसके क्या डाउट आए हैं। अच्छा, मैं किसी और को नहीं रख के ये काम खुद इसलिए करता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो कौन सी परेशानियों से आ रहे हैं, उनका क्या लेवल है, क्योंकि फेस टू फेस मिले तो ज्यादा हम समझ पाए। आपके ही लेक्चर देती हूँ। आपका जो वे ऑफ टीचिंग है, जैसे कि छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं ऐसे मतलब सिखाते हैं, और सब कुछ मतलब समझ में आता है। बेसिक स्लाइड्स को ही देख लो आप। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसे एजुकेटर जो है जो मृणाल सर की टक्कर की कोई स्लाइड्स बना पाए। ऐसा नहीं है कि सर को बेस्ट दिखाना है अपने आप को, नहीं, वो लर्नर सेंट्रिक होती हैं, आप कभी भी देखोगे। इस बैच में आपका सर अनुभव कैसा रहा? कोरोना के बाद ये आपका 14th बैच था 2019 के बाद। हाँ तो मित्रों, यूट्यूब पर दिल्ली के यूपीएससी ऑफलाइन क्लासेस के वीडियोस का एक खास जॉनर हुआ करता था, बैच फेयरवेल वीडियोस। मतलब जब बैच कंप्लीट हो तो विद्यार्थी अपने टीचर के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे वगैरह। हालांकि पिछले 5 सालों में आप पाएंगे कि ये वीडियो जॉनर लगभग डेड हो गया है। कि आप कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको रेकमेंडेड लिस्ट में कुछ दिखे। इसके 3 बड़े कारण रहे हैं। पहला, 2020 में कोरोना के बाद दिल्ली क्लासेस का बंद होना। उसके बाद दिल्ली बेसमेंट में बारिश के दौरान 3 बच्चों की मृत्यु। तो विद्यार्थियों का जो प्रेम और मोह था वो थोड़ा कम हुआ। पैरेलली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बंद करा दिए। उसके चलते वहाँ टीचर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिले, और उन्होंने भी धीरे धीरे ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन अपने एप्स प्लेटफॉर्म खोल दिए। तो स्वाभाविक है अगर ऑनलाइन ही क्लासेस कंडक्ट हो रहे हैं तो उसमें फेयरवेल वीडियो टाइप की वो थीम बन नहीं सकती। पैरेलली पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में बच्चों के रूम के किराए, लाइब्रेरी फीस, हर चीज़ में लूट मची है, और अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ख़राब हो गया। तो धीरे धीरे विद्यार्थियों का फुटफॉल कम होने लगा। इस कारण से फेयरवेल वीडियो जॉनर डेड हो गया है। अब आपको प्रश्न होगा तो तुमको ऐसा फेयरवेल वीडियो बनाने की क्या नौबत आई? आपको वो कहानी याद होगी कि कैसे शेर की गुफा में जो जानवर जा रहे हैं तो उनके जाने के तो निशान हैं लेकिन वापस आने के निशान नहीं है। मतलब शेर उन सबको खा गया, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो जब मैं कहता हूं कि गुरुवार से मेरा नेक्स्ट इकोनॉमी कोर्स पीसीबी 15 मतलब कोरोना के बाद 15वीं बार में पढ़ाने वाला हूं, तो नया बैच तुमने लॉन्च किया तो पुराने बैच खत्म कब हुए और उसके विद्यार्थी जिंदा भी हैं कि नहीं? तो पिछला मेरा इकोनॉमी का बैच पीसीबी 14 वो तो नवंबर महीने में ही प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट कर दिया था। उसका जूम कॉल पे फेयरवेल भी हो गया था। फिर यहाँ अनअकैडमी में कोर्स डायरेक्टर हैं अनुज गर्ग सर,
उन्होंने कहा उसे एडिट करके यूट्यूब पे भी हम डालते हैं। तो अभी जो वीडियो ये पूरा चलेगा उसमें समझिए पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ है नहीं, लेकिन जो पुरानी बैच के विद्यार्थी थे उनके क्या अच्छे बुरे यादगार अनुभव थे वो यादगिरी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए कि बैच जो हम शुरू करते हैं तो उसको कंप्लीट भी करते हैं, उसके वास्ते ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। मेरे उन सभी पुराने विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। उन्हें वापस मेरे किसी पेड कोर्स में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फरवरी में जब मैं विन 26 सीरीज़ लॉन्च करूं, फ्री अपडेट्स पूरे साल के इकोनॉमी के फ्री अपडेट्स, बजट इकोनॉमिक सर्वे, तो उसे वो अवश्य देखें। लेट्स क्रैक इट। आपसे कनेक्ट कर पाएंगे लर्नर्स, आप अपनी एक्सपीरियंसेस को बता पाएंगे, लर्नर अपने एक्सपीरियंसेस को बता पाएंगे। तो ये सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई थिंक ये लर्नर को काफ़ी पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत एग्जॉस्टिव जर्नी होती है सर। तो सबसे पहले तो 2 शब्द आपके सर। नहीं, मुझे दुख इस बात का होता है ऑफलाइन में तो क्या हम चेहरे देखते हैं तो आखिर तक क्वांटिटी का वो चेहरा याद रहता है, यहाँ पर सिर्फ हमें यूज़र नेम्स दिखते हैं। मुझे देखना था सब लोग, तो आज मैं देख पा रहा हूँ। गौरव, क्रिश, विशाल, महावीर, विकास सिंह, अभिषेक सेन, कुछ ऐसे होंगे उनका यूज़र नेम कुछ और होगा, यहाँ पर अपने रियल नेम से आए होंगे। बट इट इज़ Yes, हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू कि जोशीले लोग हैं, आखिर तक टिके रहें, इसलिए उनको बधाई है। जी सर। सर सबसे पहले मतलब अनअकैडमी हमेशा लर्नर्स के लिए रही है, आपका हर एक कदम हमेशा छात्र हित में रहा है सर। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे और आपसे जानेंगे इस कोर्स के अनुभव को, लेकिन सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस कॉल पे यश, अगर कॉल पे है। सर मैं तो पहले आपसे आशीर्वाद लूंगा सर कि इस जर्नी में सर आप मेरे को पूरा आशीर्वाद दे के रखें कि मेरा सक्सेस अच्छा रहे सर। बाकी सर मैंने एक इमेज जनरेट की थी एआई से, मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज पहले तो सर होता था कि इंटरनेट का जमाना चलता था, इंटरनेट के साथ एआई का भी जमाना चालू हो गया है। तो इफ इट वुड हैव बीन अ क्लास सर, कुछ ऐसे मिलते सर आज हम लोग। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत दिस आपने इज नहीं सर, बढ़िया इसमें बनाया। सर ने ही सर सजेशन दिया था कि थोड़ा ऐसे बनाना, वरना सर मेरे को आइडिया नहीं मिल रहा था। तो इसमें सर को भी मैं थैंक यू बोलूंगा कि सर थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी दिस आइडिया। जी जी बाकी जी मैंने बहुत बढ़िया। पीछे सर पूरा लिखा है जुलाई से दिसंबर का बैच अपना पीसीबी 40। तो इतना है। ग्रेट और बाकी ग्रेट। सर आशीर्वाद प्लीज बनाए रखिएगा सर। नहीं, आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं, रैंक्स आते रहें। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू बहुत सर। आभार। अच्छा सर मेरा आपसे एक प्रश्न था, अपन किसी लर्नर की तरफ चले उसके पहले, कि इस बैच में आपका सर अनुभव कैसा रहा? कोरोना के बाद ये आपका 14th बैच था 2019 के बाद, और ये बैच किस तरीके से अलग था? इस बैच के छात्र किस तरह से अलग थे? जी, नॉर्मली क्या होता है कि क्लास होते हैं गुरु शुक्र शनि रवि सोम, जिसमें एक आध दिन टेस्ट हो, फिर बुधवार को टेस्ट हो। तो यूजुअली ये होता है कि एक बार वो यात्रा शुरू हुई तो बीच में कोई ब्रेक नहीं आते। इसमें तकलीफ ये आती है कि अगर कोई लर्नर थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा है बैच को, या बीच में उसको बीमार हो गया, घर में कुछ समस्या आ गई, या कॉलेज में परीक्षा है, तो उसका बैकलॉग जो बढ़ जाए वो खत्म ही नहीं हो पाए, क्योंकि हर हफ्ते क्लासेस हो। इसमें ऐसा हुआ कि 2 बार ब्रेक मिले। पहला जब मेंस एग्जाम थी पिछली बैच वाले विद्यार्थियों की, तो सितंबर में उनको 1 वीक का ब्रेक मिला। दूसरा दिवाली में एक ब्रेक मिला। तो इस कारण से मेरा ये मानना है कि कुछ लोगों के जो बैकलॉग हुए होंगे वो सुकून से खत्म कर पाए होंगे। सेकंड, यहाँ पर प्रीलिम्स की अलग और मेंस की अलग ऐसी 2 बैच जो पैरेलल चल रही थी एक ही सब्सक्रिप्शन में। तो पिंग पोंग की मैंने पहला पिलर यहाँ पढ़ा है, उसके बाद पहला पिलर उधर पढ़ाया हो, तो इस पिंग पोंग फैशन में दोनों ही प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो दैट इज अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट। मतलब बैचेस तो पूरे साल आते रहते हैं, लेकिन ये जो है वो सुकून वाला बैच होता है, जुलाई से दिसंबर वाला। लर्नर्स के बारे में कहूँ तो देखिए, उनके जो वीकली डाउट्स आते रहते हैं उससे पता चले कि स्तर क्या है। तो कंपेयर टू, मतलब अब तक जितने बैचेस के, इसमें ये वाली जो बैच थी उसके अंदर जो एकेडमिक डाउट्स होते हैं, और वो भी ऐसे जो बाबूशोना जॉनर में आते हैं कि आपने पूरा पढ़ा है, फिर कहा है उसको कि ये 50 पैसा लीगल टेंडर ऐसा टिक करना, और उसका उधर नहीं, हमारा दुकान वाला नहीं लेता है। दैट टाइप ऑफ जो चलती है, ऐसे लोग मुझे बहुत कम दिखे। तो यानी कि जो सीरियस लोग थे, और दैट इज एक्सपेक्टेड ऑल्सो, क्योंकि ये बैच जो जून जुलाई में शुरू हुआ, इसका मतलब क्या अगले साल की मई महीने की प्रीलिम्स के लिए लोग 1 साल पहले आए थे, मतलब पहले से ही सेल्फ मोटिवेटेड थे। तो सीरियस लोग हैं, इसलिए फालतू के प्रश्न कम आते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट था कंपेयर टू प्रीवियस बैचेस।
ये मेरा कहना है। सर आपने ऑनलाइन माध्यम में एक नए इनोवेशन को किया और इनोवेशन ये था कि आपने एक वीकली बेसिस पे गूगल डाउट फॉर्म को रोल आउट करा। आपके कक्षा में सर विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा रहती है कि आज भी मैं देख रहा था कि पहली बार जब इस बैच के क्विज हुआ था, पहला क्विज जो हुआ था उसमें 6000 से ज़्यादा बच्चों ने उस क्विज को लिया था। तो बोला। संख्या इतनी हो जाती है कि आप अगर कभी क्लास में नहीं किसी की डाउट को सॉल्व कर पाते तो आपने गूगल फॉर्म का तरीका रोल आउट किया कि उसमें 7000 बच्चे सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में 7000 डाउट उसमें पूछे जा चुके हैं। 7000 डाउट। आपने कोई भी इसमें व्यक्ति को नहीं रखा, आप खुद टाइप कर करके एक एक लर्नर के डाउट का रिप्लाई करते हैं सर। मैं आपसे तो जानना चाहूंगा ही, लेकिन सबसे पहले कोई भी लर्नर को जो डाउट फॉर्म की सुविधा के बारे में और किस तरह से ये इनिशिएटिव उनको हेल्प कर रहा है, अगर उस एक्सपीरियंस को बताना कोई भी लर्नर है यहाँ पे मौजूद, अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके अपनी वीडियो को ऑन करके ये मुनाल सर के इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं कि आपको कैसे मदद करी। मेरा नाम शमशेर आलम है। जी जी, बताइए बताइए। जी सर, बहुत अच्छा था सर का क्लास, मस्त था। और डाउट फॉर्म सर लेते हमेशा है, ठीक है, बहुत अच्छा था। मैं फर्स्ट टाइम मतलब ज्वाइन किया था सर का क्लास, एकदम बहुत मस्त था सर का क्लास। और सर हमसे बात भी किए थे, बहुत अच्छा लगा था। और अभी क्लास चल रहा है, रोक कर सर से बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। जी जी जी, थैंक यू वेरी जी मच। सर, मैं शमशेर खान हूँ, हाँ, आप आपसे जानते बात भी है हुई सर। थी। जी सर, जी सर, सर। बहुत बड़े। जी सर, बहुत मतलब देहात का हूँ मैं सर, मतलब आज ही इतना बड़े टीचर से बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब ये सोच नहीं सकता हूँ मैं सर। सीतामढ़ी जिला से हूँ, बहुत अंदर से हूँ, गाँव से 30 किलोमीटर दूर हूँ सर। हम्म। सर आप मतलब बहुत रेगुलर मतलब बच्चों का डाउट लेते हैं और प्लस में हर बात पर मतलब सजेशन देते हैं, बहुत अच्छा लगा। लास्ट क्लास में बहुत अच्छा से आपने समझाया सर, क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू हाँ सर जी। आपसे। जी सर। नहीं नहीं, आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। जी सर, मैं लास्ट ले पूरा क्लास आपका देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा है सर आपसे पढ़ने को। थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू सर। जी अनुज सर, ये डॉक्टर एमजेड खान और बाकी विद्यार्थी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, जी। तो प्लीज आप जो भी कहना चाहते हैं एमजेड खान साहब, हाँ बताइए। जी गुड इवनिंग सर, और जी, आप थैंक वही यू है सो ना, वो मच सर। डॉक्टर एमजेड जो वो लाइव रैंकिंग और जी क्विज में सर। दिखते रहते हैं, वही। पहले जी अपना सर। परिचय दीजिए, आप जी कहाँ से सर। हैं? गुड। सर मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट शामली से। रहता मैं दिल्ली में ही हूँ, वहीं पे शिफ्टेड हूँ, अभी यूपी आया हूँ, थोड़ा नेट भी साथ नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, तो आ रहा सर है बहुत आवाज। थैंक यू। और सर आपका ये एफएक्यू वाला जो सर है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। और मतलब कुछ भी बात होती है डायरेक्ट पूछ लो, और वो हमारे पास रहता है पीडीएफ फॉर्म में, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। कभी हाँ भी आप उसे देख सकते हैं। उसमें दूसरों बच्चों को भी डाउट देख सकते हैं कि और किसके क्या डाउट आए हैं। मतलब कुछ हमारे डाउट हो सकते हैं हमारे मन में, वो भी क्लियर हो जाते हैं उससे। और बहुत अच्छा लगता है सर, और बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने इतना अच्छे से पढ़ाया। हाँ जी, एकस अवस्थी। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, मेरा नाम मेकस है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। अभी जी जी। मैंने पीसीबी 14 तो पूरा किया है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लासेस। हम्म। बहुत हेल्पफुल था, स्पेशली डाउट वाला एफएक्यू प्रोग्राम। मेरे मन में काफी दिनों से, काफी महीनों से एक डाउट था जो कि क्लियर हो गया कि प्रीलिम्स मेंस की तैयारी अभी शुरू करें या 2028 के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जी जी। 2027 वाले वो क्लियर हो गया, सारे मन के डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू वेरी मच सर, एंड इट विल बी एन ऑनर टू लाइक स्पीकिंग यू लाइक दिस वे। थैंक यू सर। हाँ, मुझे याद है आपके क्विज में नाम, मुझे यूजर नेम दिखता रहा, वही है ना आप एकस जो क्विज में होते हैं? यस सर, यस हाँ। ग्रेट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एकस मेरा भी आपसे एक प्रश्न है। जी जी जी, एकस अगर बताइए आप, अनुज सर। जी,
कंटिन्यू कीजिए। 2020 में मैंने एक बड़ी मृणाल सर का या सिद्धार्थ सर का वीडियो देखा था। क्वालिटी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और स्पेशली मृणाल सर, बहुत टॉप प्रो से सुना था कि मृणाल सर के नोट्स, एंड आई वाज कंफ्यूज कि ये मृणाल सर कौन है। तो मुझे अनअकैडमी का पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन मृणाल सर से पढ़ के, एंड ही इज अ वेरी great teacher after I will say after Kautilya. ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा नहीं। जी Yes. थैंक यू वेरी मच। जी सर, अनु सर, तो आप मुझे पूछ रहे थे कि कैसे मैनेज करते हैं। असल में वो जब से लॉन्च किया तब से हम डाउट फॉर्म ले ही रहे हैं। फिर मुझे एक दिन ऐसा लगा कि सीरियल नंबर देने चाहिए, तो 2023 की 5 सितंबर जब टीचर्स डे था, उसके बाद जो बैचेस लॉन्च हुए तो मैंने सीरियल नंबर देना चालू किया, 1 2 3 4 जितने डाउट आते हैं। तो करते करते अभी 2025 ये नवंबर दिसंबर में हमें करीब 7000 डाउट हुए। अब शुरू में ओवरवेलमिंग लगे, लेकिन फिर आप समझिए देयर इज अ टेम्पलेट टू इट, कि मेरे पास डॉक्यूमेंट रहते हैं, उसमें 5 पार्ट्स हैं कि कुछ लोगों के डाउट एकदम बुनियादी होंगे कि अच्छा मेरी ये बर्थडे है, मैं 21 साल में ज्वाइन कर सकता हूँ कि मतलब अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, लेके एडवांस डाउट हो गया कि ये कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में कौन सा ऑप्शनल रखूं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारे डाउट है उसको कैटलॉग करके मैंने चीज़ बनाई। फिर एक सॉफ्टवेयर होता है टेक्स्ट एक्सपांडर। टेक्स्ट एक्सपांडर ऐसा है कि अब मान लो जो शुरू करे वो कहे मैं बहुत सारे लेक्चर है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो उसको जो ज्ञान देता हूँ वो मैंने लिखे होंगे 10 पॉइंट्स, तो आई विल सिंपली टाइप अ कोड लाइक सपोज 2040, मतलब वो पूरा ज्ञान 10 पॉइंट का वो उसको लिख के दे देगा, पूरा लॉन्ग फॉर्मेट आंसर, क्योंकि जो 40 मिनट वीडियो नहीं देखना है, 20 मिनट अगर टॉपिक समझ आ गया ऐसे लेके सब कुछ। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होता है कि ज़्यादातर सवाल आपके इतना भी एफर्ट नहीं लगता उसको रिप्लाई करने में। अच्छा, मैं किसी और को नहीं रख के ये काम खुद इसलिए करता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो कौन सी परेशानियों से आ रहे हैं, उनका क्या लेवल है, क्योंकि फेस टू फेस मिले तो ज़्यादा हम समझ पाएँ। उस हिसाब से अपने को जो अपग्रेड करना हो टीचर के रूप में, या जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने के तरीके को, जो मैंने आपको आगे बताया कि यहाँ पर एकेडमिक डाउट्स कम आए, उसका कारण क्या, जो शुरुआती बैच थे उसमें बहुत सारे एकेडमिक डाउट्स आते थे, जो हम ऐसा सोच रहे हैं मैंने स्क्रीन पे पढ़ा दिया, इनको समझ आ गया हो, जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब उसको नहीं समझ आया तो इसका मतलब मुझे और सरल करना चाहिए। तो करते करते वो जो न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल हैं, या फिर अब तो और उसको सिंप्लीफाई किया, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो है उसको कैसे उसका आईटीसी मिलेगा, तो मैं खुद के लिए ये करता हूँ कि मैं उनके डाउट देखता रहूँ, मुझे पता रहे कि आजकल क्या चल रहा है उनके दिमाग में। जी, लेकिन फिर भी इसमें समय काफी लगता है सर, और इससे केवल बाकी शिक्षकों को और बाकी लर्नर्स को भी सीखने का काफी मौका मिलता है कि अगर कुछ इनिशिएटिव लिया है तो उसमें अपना 100% देना है, मतलब 99% भी नहीं। सर, आपके बैच से रिलेटेड कुछ ऐसे छात्र रहे जैसे कि हमने उनके लिए कुछ सर्टिफिकेट भी बनाए सर? हाँ हाँ, अम्मू मुझे याद है, हाँ वो अम्मू रेगुलरली मुझे- टेस्ट सब देते थे। यस। सर, इन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट तो दिए ही हैं और हर हम्म, टेस्ट इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बहुत बढ़िया। फिर अगर अपन बात करें तो इनके अमर अलावा प्रकाश जी, अमर प्रकाश भी ऐसे लर्नर रहे, कुंवर से अभिषेक सिंह भी रहे, एमजेड खान, डॉक्टर एमजेड खान अभी हमने बात की, हाँ जी जी जी। आयुष रहे, आयुष, जिसके भी यस, काफी अच्छे नंबर रहे, टॉप रहा। ये गट्स, यस। अब पता हाँ, नहीं सर उनका या नहीं, सही मुझे यूजर नेम पता है, रियल आ जाए हैं तो बहुत बड़े, बेन रिंकी था, ग्रेट, यस याद है जी, मुझे। रिंकी का भी काफी अच्छा रहा, विद्या विद्या, का यस। परफॉर्मेंस रहा सर, और उसके साथ साथ ऐसे काफी सारे लर्नर्स थे। हम्म, अगर ऐसे कोई भी लर्नर इस कॉल पे अभी मौजूद हैं जिनके नाम अभी लिए, आपका टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अगर आप कोर्स का फीडबैक बताना चाहें या इस कोर्स ने आपको कैसे मदद करी, मुनाल सर ने आपको कैसे मदद करी, आप अपने एक्सपीरियंस को बताएं अगर प्लीज, तो बाकी लर्नर्स को भी काफी मदद। जी 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 बताइए। हाँ, 859, हाँ जी, यस आपका नंबर दे, हाँ जी बताइए। मैं ही हूँ सर। हाँ जी जी। सर मैंने आपका लास्ट वाला बैच भी किया था, पीसीबी 13 वाला भी किया था सर। उसमें मेरा स्कोर अच्छा नहीं था, मानते हैं, लेकिन इस बार सर मैंने उससे भी डबल मेहनत करी थी, जी तभी जी मेरा रैंक में रहता सर ज़्यादातर चांस। और बढ़िया, बाकी सर बढ़िया पढ़ाते थे सर। इस बार मैंने यूपीपीसीएस का भी दिया था सर, वो एग्ज़ाम भी क्लियर हो चुका है मेरा। बहुत अब बढ़िया। और बाकी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2020 सर, मार्जिन से रह गया मेरा सर। इस बार 2026 देना है। बहुत बढ़िया, नहीं नहीं, मेहनत वो क्या है, एक फेज आता है उसके बाद रॉकेट स्पीड से
प्रोग्रेशन आ जाता है। तो आई एम हैप्पी टू हियर अबाउट दिस। ये Thank you उत्तर so much. प्रदेश पीसीएस वाला पेपर वो काफी अच्छा था, मतलब जो यूपीएससी की तैयारी करे जाए उसके लिए। सर जी इजी अनुज था। सर, और भी जो लर्नर्स हैं जो बताना चाहें। एक अंजलि ने अपना नाम बताया था, वो कुछ हेलो सर, जी जी नमस्ते, मैं बताइए। भैरवी हूँ। हाँ हाँ ग्रेट जी सर, मैंने आपका पहले का भी बैच ज्वाइन किया था और मतलब मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से, और अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ एक ऑफलाइन कोचिंग क्लास पे। पर जब से मैंने आपका वो मतलब सीरीज किया था पहले का, तब से मुझे समझ आ गया कि आपका अप्रोच जो है जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम जैसे कि हाँ यही क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप, मुझे लगता है कि आप एक ही सर होंगे जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे होंगे यहाँ पे, ऐसे मुझे लग रहा है। ऐसे क्लास में कभी हमने देखा नहीं है। और अभी मैं, मेरे पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है और मैं अभी भी आपके ही लेक्चर देती हूँ। आपका जो वे ऑफ टीचिंग है, जैसे कि छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं ऐसे मतलब सिखाते हैं और सब कुछ मतलब समझ में आता है, ऐसे बहुत अच्छा है। बस हम मुझे इतना ही बोलना है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी प्रिपरेशन में आप जैसे टीचर्स मुझे मिले जो एकदम सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट से एकदम स्टिक टू द सब्जेक्ट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं। जो बहुत टीचर्स की प्रॉब्लम होती है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा का बता देते हैं, बट बहुत अच्छा लगता है सर आपके क्लास में। और ऐसे ही आप हमें ऐसे ही गाइड करते रहे और ऐसे ही और स्टूडेंट्स को भी गाइड करते रहे, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बने और आपको आपकी हेल्थ वगैरह सब अच्छी रहे, यही मेरी प्रार्थना है सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते हैं, वो नंबर्स और इस तरह से हमें दिखता नहीं है जितना, क्योंकि बट अराउंड 80 to 85 पीपल एवरी ईयर महाराष्ट्र से यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं। तो आपका भी नाम आगे आता रहे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी अनुज सर। सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे भैरवी ने भी अभी बताया कि क्लासेस में आप नो नॉनसेंस अप्रोच से चलते हैं, जो रेलेवेंट है, जो काम का है, और एक एक मतलब आप लर्नर के समय का इतना रिस्पेक्ट करते हैं सर कि जो भी अगर क्लास में जा रहे हैं तो मतलब वो लेके जाएं क्लास से। लेकिन आपकी यूट्यूब पे इमेज सर थोड़ी सी डिफरेंट है, वहां पे थोड़ी हंसी मजाक, वहां पे वैसे एग्जाम्पल, वहां पे वैसे थंबनेल और टाइटल भी बनते रहते हैं। क्लास में आप एकदम स्ट्रिक्ट है, ऑपोजिट पर्सनैलिटी सर। आप कभी हंसते भी नहीं है क्लास में। नहीं, उसका ही कारण है। देखिए, आपकी मम्मी अगर आपको ये कहे कि देखो बेटा पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस से 6-7 सवाल आते हैं तो ये रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, यू विल नॉट टेक इट सीरियसली। तो अगर आपका नेक्स्ट डोर नेबरहुड टाइप का मेरा इमेज अगर क्लास में रहेगा तो आप मेरी बात को इतना गंभीरता से नहीं कि ये पढ़ना ही है, ये चीज़ काम की नहीं है। तो इस कारण से वहाँ मेरी इमेज अलग है। अगर आप प्रतीक सर से पूछे, वो आपको टोटल अलग इमेज बताएंगे। ये आदमी ही इज टोटली डिफरेंट इन रियल लाइफ। जो यूट्यूब पे आपने कहा, यूट्यूब पे अगर आप मेरे पुराने वीडियो या थंबनेल देखे वो बहुत सीरियस थे, आजकल आप देखे सब एकदम अलग चल रहा है। उसका कारण कि मैंने राम गोपाल वर्मा की जो फिल्म मेकर है उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, गन्स एंड थाइज। उसमें उसने गहरी बात की कि एक ज़माने में उसकी सारी फिल्में हिट जा रही थी, वो सत्या है या कंपनी है, और उसे लगा कि मैं ही जीनियस हूँ, ऐसे वो खुद कबूल कर रहा है कि सब फिल्म स्टार मेरे फ़ोन उठाते थे वगैरह। फिर इसी में उसने एक फिल्म बनाई राम गोपाल वर्मा की आग, मतलब वो शोले की रीमेक थी जिसमें बच्चन गब्बर का रोल कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े स्टार्स का लाइनअप होने के बाद भी वो फिल्म फ्लॉप हुई और उसके बाद सब लोगों ने उसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए। तो इस पे राम गोपाल वर्मा ने वो पूरा कहानी बता के ये कहा कि जीवन बोध ये है कि आप खुद को ज़रूरत से ज़्यादा जीनियस ना माने, ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली खुद को ना ले, वरना फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये जो हैं कुछ टीचर्स भी, खासकर मैं दिल्ली में देखता हूँ कि नहीं, मुझे सब लोग सर 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 कहने चाहिए, लोग मेरे चरणों में गिर जाने चाहिए, ये सब आप लेके चलते हैं। एट सम पॉइंट जब आपका टाइम नहीं है, यू विल फील डिप्रेस्ड। इस कारण से यूट्यूब पर मैं खुद को बहुत सीरियसली लेता नहीं। वो थंबनेल भी देख लो या और भी जो रील्स आप देख लो, पर पेड क्लास में मैं इसलिए सीरियस रहता हूँ ताकि आपके सामने मेरी इमेज वो ड्रिल सार्जेंट जैसी, मिलिट्री के ट्रेनर जैसी रहे कि नहीं इन्होंने बोला तो ये करना ही है, ये टेस्ट देना ही है वगैरह। तो इस कारण से अब पाएंगे आप मेरे बारे में बहुत नहीं जानेंगे कि ये आदमी करता क्या है, कहाँ रहता है, इसके पास कौन सी गाड़ी है, इसके बीवी बच्चे क्या करते हैं। वो सब मैंने इस कारण से छुपा के रखा है कि इमेज अपनी अलग होनी चाहिए। मैं याद करना चाहूँगा हमारे आदरणीय VRS कॉलगी साहब का, कि वो कभी किसी को नहीं बताते उनके घर में क्या चल रहा है या वो क्या कर रहे हैं या उनके बच्चे क्या करते हैं। तो उनकी एक इमेज थी, तो अगर वो कहें ये चैप्टर पढ़ना है, रटना है, तो आप रटेंगे। इस कारण से मैंने वो इमेज बना के रखी है क्लास में। अदरवाइज इफ यू आस्क, आई थिंक प्रतीक सर
सबसे ज्यादा अनुज सर बताएंगे आपको, सबसे ज्यादा मजाक मेरा पूरा दिन प्रतीक सर के साथ चलता है। तो इफ यू लुक एट दैट इमेज आप ये क्या आदमी, ये टीचर कैसे हो अलग अलग चेहरे हैं। हालांकि मैं कहना चाहूंगा सुदर्शन सर का चेहरा सेम है, वो क्लास में जो पढ़ाते हैं जैसे व्यक्ति हैं वो सामने भी मिलते हैं, मतलब हमारी तो मित्राचारी है वो ऐसे ही। मेरे केस में अलग है, मैं क्लास में वो अलग हूँ, मैं बाहर जो आपको दिखूँ अलग चरित्र। जी सर। सर मैं एक्चुअली लर्नर्स को भी मौका देना चाहूंगा कुछ को कि अब मेरे ख्याल से वो बहन अदिति सिंह कुछ बोलना चाहती है। जी अदिति जी। हाँ जी। Sir, can you hear me? यस प्लीज। Yes. Sir, am I visible? Anuj हाँ sir. जी हाँ। प्लीज गो Sir, I just want to extend like I'm very grateful to you, sir. So I had economics phobia in the beginning. So मेरे को बहुत डर लगता था because I never had a background in economics, not so much. But like, and initially when I came to your classes, so I'm from a law background. Like I'm a law graduate. Currently, I give AIB also. So I was a part-time working advocate in Delhi High Court. I recently shifted to Delhi. I lived in Pune for 5 years. So, sir, no knowledge of economics, no touch of economics, and one or two classes of yours in the starting when I was starting to take the classes, I was also very skeptical क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता था। ऐसे सर आप बोलते थे रेस का घोड़ा बनो और ऐसे सड़क का घाट मत बनो, और ऐसे मेरे को लिंगो कैच नहीं होता था। तो आई आस्क्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज आल्सो प्रिपेयरिंग इन दिल्ली, तो उसने बोला कि ऐसे पहले 2-3 क्लासेस लो मृणाल सर के, उसके बाद उनकी वैल्यू समझ में आती है। स्टार्टिंग में लोग ऐसे एक हफ्ते देखते हैं फिर छोड़ के भाग जाते हैं। बट आई एम सो ग्लैड सर दैट आई कंटिन्यूड एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई फिनिश्ड इट एंड टुडे आई एम हियर फॉर योर फेयरवेल बिकॉज लास्ट क्लास में आपने बोला था कि आपने अगर लास्ट क्लास तक आप टिक गए हो तो आपका कुछ तो हो जाएगा। तो सर जस्ट हैविंग दैट बिलीफ इन मी कि अगर आप बोले हो कि कुछ हो जाएगा, so I just need to work on myself and so I hope that I do something with your blessings. And it's so great to talk to you, sir. Like I've heard all my friends from other coaching institutes कि you all are so lucky that you all get to learn from Mrunal sir. हमने तो YouTube पे ही देखा है, but आप लोग ऐसे updated Mrunal sir मिलते हैं हर version में Unacademy पे. So sir, it's really great to learn from you, sir. Thank you so much for the economics that you have taught to somebody who had no base. I used to get so bad marks in economics in school, sir. Till 10th, I had it in ICSE. So that was all that I had. So thank you so much, sir. I'm very grateful. ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? So PSIR है optional. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बल्कि उससे भी पहले सर अभी आप सुदर्शन सर का जिक्र कर रहे थे, हाँ जी। तो सर से रिक्वेस्ट करी कि अगर सर 2 मिनट के लिए इस बैच फेयरवेल के सेशन में आ सकें, क्योंकि मुझे हाँ इस हाँ अच्छा। विश्वास है कि आपके साथ लर्नर्स इस बैच में इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और सुदर्शन सर के साथ इसी बैच में ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे। तो सुदर्शन सर प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत समय निकालने के लिए। आप कॉल पे आए सर, आप से बात करें। अंबर प्लीज आप सर को। हाँ। अरे सर जी so much. जी सर। वैसे तो मतलब आज आप ही को बोलना था, यूनुस सर ने बोला था, मैंने कहा ठीक आ जाऊंगा बच्चे से। गुड इवनिंग सर जी। सर प्रणाम सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर जी चरण सर प्रणाम। इवनिंग सर। सर हाँ बस बस कल करेंगे क्लास में हम। सुदर्शन सर प्रणाम सर। प्रणाम सर प्रणाम सर। नमस्ते सर प्रणाम। सर बिग फैन। मिस्टर जियोग्राफी बोलने दो मुझे, बोलने दो। टू लेजेंड्स इन अ फ्रेम। टू लेजेंड्स। हाँ सर, हम लोग का दिन है, हम लोग को बोल लेने दीजिए। ठीक है, मैं कुछ बोलता ही नहीं। ब्रह्मांड विष्णु ऑफ यूपीएससी। नहीं 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 ऐसा। सुदर्शन सर मेरा एक प्रश्न था आपसे कि जैसे आज सर का 14वां बैच कंप्लीट हुआ है, सर का जो डेडिकेशन कोरोना के बाद सर का जो डेडिकेशन रहता है, अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि 7-7 हजार डाउट को सर गूगल फॉर्म के माध्यम से वो करते हैं, और लर्नर्स का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप मुनाल सर के बारे में कुछ बताना चाहिए। मतलब क्या है कि सर मैंने सर को पिछले 4-5 सालों में मतलब जितना सर से सीखा है, मतलब सर उन चंद लोगों में से है जो लर्नर्स के हित के लिए हमेशा चाहते हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार से उनका सबसे बेस्ट हो पाए। उसकी चीज़ों को आप देखोगे तो बेसिक स्लाइड्स को ही देख लो आप, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसे एजुकेटर जो है जो मुन्नाल सर की टक्कर की कोई स्लाइड्स बना पाए। ऐसा नहीं है कि सर को बेस्ट दिखाना है अपने आप को, नहीं,
वो लर्नर सेंट्रिक होती हैं, आप कभी भी देखोगे। तो सर का मैंने हमेशा देखा है कि लर्नर्स के आसपास चीज़ें, और उनसे हमें हमें भी मतलब मैंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं इतना कहूँगा कि सबसे अच्छे हाथों में हैं आप, अगर आपने थोड़ी मेहनत अच्छे से कर ली तो। यही है बस मेरी ओर से। और बाकी सर तो हमेशा गाइड करते ही रहते हैं, मुझे भी करते रहते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी सर थैंक यू सो मच। मुझे सर के बारे में सर सुदर्शन सर टाइम निकाल कर आ पाए, खूब खूब आभार। मैं कई लोगों को ऑफिस में भी बोलते रहता हूँ, विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग पूरी कंपनी में कोई है, वो सुदर्शन सर है। दूसरी बात, मैं अच्छी स्लाइड बनाऊँ ये वो, उसमें एक बात ये भी है कि मेरे पे घर की जिम्मेदारियां कम है, जबकि सुदर्शन सर को माता पिता बच्चे सब कुछ देखना होता है। मेरे केस में ये है कि माय फादर विल लुक आफ्टर मेनी थिंग्स, चाहे वो टैक्स की बात हुई, बैंक की बात हुई, XYZ मैटर्स। तो इस कारण से आप सोचिए कि घर का वो सब कुछ देखना है और साथ ही साथ टाइम पे सारे क्लासेस लेने हैं। उनकी मोस्ट पंक्चुअल अटेंडेंस का सर को अवार्ड मिला है, मतलब कभी क्लास बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में रिशेड्यूल किया इतने सालों में। मैक्सिमम उनका आपका वॉच टाइम है, सबसे ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, करीब 7-8 लाख सब्सक्राइबर आपके हो गए बहुत कम समय में। जबकि आजकल आप देखते हैं कि लोग वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इवन फॉर UPSC चैनल, पूरा जो डी ग्रोथ में चल रहा है पूरा सेक्टर, उसमें भी कंसिस्टेंटली आप देखिए कि सर की जो भी शाम को 7 बजे की स्पेशल क्लास हो या दोपहर को क्लास लेते हैं वो, तो दैट इज़ वर्थ नोटिंग एंड फॉलोइंग। मतलब विद्यार्थी के रूप में तो आप मेहनत करें ही, वो तो बराबर है। बाकी टीचर्स को भी बहुत कुछ इसमें सीखने की, वर्क लाइफ बैलेंस भी है। ऐसा नहीं कि मैं फैमिली को नेग्लेक्ट करके पूरा इसमें लगा हूँ, ऐसा नहीं है सुदर्शन सर का केस। चाहे उनकी बेटी का एडमिशन हो या उनके जितने भी वहाँ कंपटीशन में जाना हो, वो सब ड्रामा डिबेट वगैरह कंपटीशन आप जानते हैं वो सब होते हैं। तो वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, सेल्फ मैनेज, सेल्फ ग्रोन। तो थैंक यू वेरी मच सुदर्शन सर, आपने समय निकाला और प्रेरित करते रहे सबको अपने इस। और मैंने ये भी इनको बताया, मेरे केस में ये सुदर्शन सर बताएंगे, टीचर के रूप में एक है, बाकी आप जानते हैं प्रतीक सर के साथ पूरा दिन मेरी जो मजाक मस्ती चलते रहती है। तो मेरे असल में 2 चेहरे, कैमरे पर एक है, कैमरे के बाहर दूसरा है। वेरेज सुदर्शन सर के केस में जो वो आपको कैमरे पे दिखते हैं, असल जीवन में भी ऐसे हैं, गंभीर, सिंसियर, पीठ के पीछे किसी की बुराई नहीं करेंगे। आप उनका बीच में कुछ हमारा बात हुई थी, मान लीजिए उनका फ़ोन चोरी हो गया, सुदर्शन सर का फ़ोन चोरी हो गया, तो भी कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि उनका व्हाट्सएप कोई देख भी ले, लीक भी कर ले, उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि उससे कभी कंट्रोवर्सी हो सके। मेरे केस में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। तो ये भी है एक चीज़ सीखने की, दिल साफ होना चाहिए। पीठ के पीछे भी चाहे उनके बारे में कोई दूसरी लोग क्या कुछ बोले, ही विल नेवर से बैड फॉर एनीवन। वो बहुत गहरी चीज़ समझते हैं। जी सर। हेलो, एम आई हाँ ऑडिबल? जी जी बताइए। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग सर। सर, आई वुड लाइक टू थैंक टू द टीम दैट कि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने हमें दी। सर, मैं यही कहना चाहूँगा सर, जो मुझे बेस्ट लगी सर, आपके क्लासेस वगैरह, नोट्स वगैरह या टेस्ट वगैरह सभी मैंने रेगुलरली अटेंड किए हैं। उसमें सबसे बेस्ट सर UPSC की सर जो पूरी जर्नी है सर, एक टाइप से इतना वास्ट सिलेबस है, इतना स्कैटर्ड है सर, उसमें इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट को आपने एकदम सिस्टमेटिक वे में जो बच्चों को दिया है, नोट्स, स्लाइड्स सर सभी बेस्ट था। और सर रेगुलरली टेस्ट आपने लिए हैं और उसका एवोल्यूशन काफ़ी अच्छे से। और सर जो भी डाउट आए, नॉट सर ओनली सब्जेक्ट डाउट्स सर, आपने सर लाइफ के डाउट्स भी लिए हैं, वो काफ़ी अच्छा आपने हमें सभी को गाइड किया है। सर आपने हमें जो बेस्ट चीज़ आपने सर हमें सिखाई है सर, वो है डिसिप्लिन। कि अगर आपने थर्सडे फ्राइडे को क्लास ली है तो सैटरडे का टेस्ट सैटरडे को देने की कोशिश करिए, पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहनी चाहिए, और टाइम पर कंप्लीट करिए। सर काफ़ी और बच्चे हैं, मैं उनको भी मौका देना चाहूँगा। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी सर मच। सर प्रणाम, मेरा नाम आकृति मिश्रा है और सर मैं हाँ जी, लास्ट ईयर 2024 में PCS उत्तराखंड में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ सर। अब मेरी बहुत बहन सर बढ़िया। आपसे क्लास कर रही है और सर मैंने आपकी क्लासेस, मृणाल पटेल आपका जो सर एक यूट्यूब चैनल है सर बहुत जी पुराना, उससे करी थी सर मैंने। और मुझे सर अभी भी याद है, उसमें आपने सर वो कराया था मर्चेंट डिस्काउंट रेट वाला। हाँ
तो सर जब वो एमडीआर वाला क्वेश्चन 2018 वाले प्रीलिम्स में आया था सर, तो मेरा वो एक सवाल जब वो हिट, मतलब मैंने वो प्रीलिम्स दिया नहीं था, लेकिन जब वो हिट हुआ था ना सर, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ इन्हीं सर को पढ़ना है। जबकि मैं उस समय 2021 के आसपास सर एनालाइज कर रही थी, एंड आई लव्ड द वे यू टीच। टीसीएस में ये पहला ही अटेम्प्ट था स्टेट का, और प्रभु बहुत कृपा बढ़िया। से हो गया, और आपके आशीर्वाद से सर, आपके गाइडेंस से हो गया। तो मैंने सर उसके बाद से अपनी बहन को यही कहा, मैं कहा ये पता कर मृणाल सर कहाँ पढ़ाते हैं, तो पता लगा अन अकेडमी, क्योंकि सर मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, तो मैंने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया कौन कहाँ पढ़ाता है। बट आई डिड टेल हर कि प्लीज एक बार सुदर्शन सर का देख, मृणाल सर का देख, ज्योग्राफी उनकी अच्छी है, इकोनॉमिक्स इनकी अच्छी है। तो सर अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मे बी एक और कैंडिडेट इन होगी। और जी सर जी जी टीसीएस हो बिल्कुल। या यूपीएससी, एक स्टेबल जॉब बस इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में, मुझे लगता है। आपकी पैशन हो। मेहनत है, टीचर्स तो बस निमित्त मात्र हैं। नहीं नहीं सर, थैंक यू वेरी मच फॉर। समझाना। बट थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। आज लाइव ये देख रही थी, कहती जूम चल रही है, तो सर आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग थैंक यू टू यू, एंड आई एम सो लकी टू कि मैं आपसे बात कर पाई सर। तो सर सच बता रही हूँ, प्रमुख सचिव से मेरा नाम लिख के लेटर आता है काम करने के लिए, तब भी सर इतना डर नहीं लगा कभी। जब सर अभी बोलने के पहले डर लग रहा था कि कैसे बोलूंगी सर है आप। नहीं, वो कैमरा पे एक इमेज बनाई हुई है कि ये सीरियस टीचर है, ताकि जो भी मैं कहूँ लोग मतलब ये रटना है तो रटना है, अदरवाइज आई एम नॉट नहीं दैट नहीं सर, मैंने पर्सनली सर कभी रटा नहीं। मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट थी, पर मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स इसलिए फेल किया क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पे ही कम ध्यान दिया, बीइंग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। तो फिर मुझे ये लगा कि नहीं नहीं, जो आता है उसे इग्नोर नहीं करना। तो उसमें सर मैंने आप ही के लेक्चर, आपने तब सर यूपीएससी सीएससी करके ना अलग से एक स्टार्ट कर दिया था सर, 24 में कि 23 में। वो वाला सर, मैंने वो वाली सीरीज सर सारी देखी थी। और सर आपको पता होगा, आपकी मतलब पेड के अलावा भी बाकी भी कहीं कहीं चलते हैं। हाँ हम जी उनमें से हैं सर, जो कहीं कहीं से जुगाड़ करके पढ़ लेते हैं। जी। तो हमने सर थोड़ा वहां से भी पढ़ा था। बट सर थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, और अब हमें उम्मीद है कि थोड़ा और बाकी सब भी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द सर बेस्ट, एक ऑल द तो बेस्ट। बोल रहा हूँ कि आज हम सब लोग आ गए हैं ये बैच एंड होने के बाद, हाँ जो माइग्रेंटर की तरह अपने पॉकेट में हाथ डाल के टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू मृणाल सर। जी जैसे ढोलपुर हाउस के एग्जामिनर को तरंग उठती है हर साल अनूठे अनूठे सवाल बनाने की, वैसे ही हम लोग को भी आज खुजली हो गई है आपसे बात करने के लिए। जैसे जी सब जी जी। आपके डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग अब बन चुके हैं रेस का घोड़ा, पहले तो थे सड़क के सांड। जी जी ग्रेट ग्रेट। आपके आपके खिड़की उत्पल आप अनम्यूट करिए अपने आप को। अब म्यूट पे हो गए। आप बताइए। हाँ सॉरी जी जी। सॉरी सर। हाँ सर, तो मैं बोल रहा था कि जैसे आपके खिड़की के नीचे सब लुक्खे लोग रहते हैं हल्ला करने वाले, लेकिन फिर भी आप उनसे अनडिटर्ड होके हम लोगों को पढ़ाते हैं। उनसे हम लोगों ने सीखा कि डिसिप्लिन्ड होके कैसे पढ़ा जाता है। जी जी जी। जैसे आपने बोला था कि रोटी दाल चावल सब्जी पहले फिनिश करो, उसके जी बाद फिर अब वो तो फिनिश हो गया, लेकिन अब रसियन सलाद की बारी है। तो उसमें हम लोग ये जो आपने बोला था कि सन्निधाता समाहर्ता पुंपुहार ध्यान कटकम का पढ़ना है, वो अब पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं ज्यादा। बिल्कुल। तो इसके बाद में फिर बोलूंगा कि होपफुली जल्दी ही रिजल्ट में नाम आएगा और वी विल मेक यू प्राउड। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर मैंने लाइफ में कभी आपको इतना हंसता हुआ नहीं देखा है। लोकपाल आपका विशेष सर मैं पीसीबी 12 में था, मतलब अभी तो दूसरे की आईडी से आता हूँ, दूसरे की आईडी शेयर कर रहा हूँ। तो आप जो वो बोलते हैं ना कि जय विशाल आप बोलते हैं, तो वो झा विशाल नाम के लड़के का आईडी है, अब तो याद उससे आया, मैं बहुत आता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर, हाँ थैंक जा यू सर। विशाल, करेक्ट। यस सर। सर तो जी मैं उसी के आईडी से आता हूँ। मैं पीसीबी 12 में था, मतलब जो मेरा सब्सक्रिप्शन था, तो वो एंड हो गया, तो अभी मैं शेयरिंग में कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, मुझे नाम याद है जा विशाल। हर बार मेरे को बोलने में गलती होती, जय विशाल जी। यस नहीं, सर, बहुत आपका कमेंट अच्छा में सब लोग प्रदर्शन है जी। यस सर, कमेंट में सब लोग
फिर जा विशाल जय विशाल करने लगते हैं। जी जी जी, हिमांशी बहुत जी, बढ़िया। आप अपना अनुभव शेयर करना चाहें, और आप लोग अगर सर से कुछ दूसरे लोग जो हैं वो प्रश्न पूछना चाहें तो आप बता सकते हैं। सर, जब तक बाकी लोग बात करें, मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। सर जी। हेलो सर। हाँ जी हेलो सर, सुशांत हियर। जी, सुशांत जी बताइए। सर थोड़ा सा सर सीसेट के लिए कुछ बता देते तो सर। हाँ, सीसेट के लिए मधुकर सर का 1 दिसंबर से क्लास मेरे ख्याल से शुरू हो गया और वो जनवरी तक वो कंप्लीट करने वाले, 31 जनवरी आई थिंक। तो उसको आप अच्छा। जुड़ सकते हैं अभी वो, और ये आपके नेटफ्लिक्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा सर, थैंक यू सर, इकोनॉमिक्स को बहुत इजी बनाने के लिए सर। जी जी। सर, मैं भी हेलो आपसे सर। पूछना चाहूंगा। जी अनूप हेलो सर, हाँ सर। जी। जैसे आपका सर, मान लीजिए कोई भी बच्चे, यूपीएससी लंबी तैयारी होती है सर। भाग्यशाली होते हैं, एक आध बार में सिलेक्ट हो जाते हैं पहले अटेम्प्ट में, कई बार बच्चों को 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। उनका ऐसा होता है सर कि कोचिंग करते हैं वो 1 साल की, 1.5 साल की, लेकिन उसके बाद भी उनको अटेम्प्ट देना होता है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अपडेटेड रहना, बजट इकोनॉमी सर्वे आता है सर। मुझे याद है कि आपकी सबसे बड़ा जो आपका फ्री इनिशिएटिव है जो दोबारा फरवरी में आएगा, वो होता है आपका विन सीरीज, विन 2025, विन 2026, हाईली पॉपुलर अमंग यूपीएससी एस्पिरेंट। मतलब सर 1-1 लाख बच्चा उसको अनअकैडमी की ऐप पे देखने आता है। सर, क्या मोटिवेट करता है आपको कि ऐसे कोर्स खत्म हो जाने के बाद भी, आपका तो कमिटमेंट एक प्रकार से एंड हो गया, जब तक की फीस तब तक का कमिटमेंट, लेकिन आप उसके बाद भी अपने कमिटमेंट को जारी रखते हैं, फ्री इनिशिएटिव लेते रहते हैं? हाँ, मतलब वो चीज़ है कि मैंने एक ज़माने में आईफोन 6 लिया और वो काफ़ी सालों तक चला, क्योंकि उसमें फ्री अपडेट आते रहते हैं, आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो दूसरा एक सिस्टम है वहाँ पर, वो 7 साल से वही है, एप्पल का वो जो छोटा सा मैक मिनी कंप्यूटर आता है, 7 साल से चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगा कि असल में अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो आपका प्रोफेशनलिज्म ये होना चाहिए कि आप उस पर गारंटी ले सके कि एक बार ही देखना है, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके फ्री अपडेट्स ही लेने हैं। तो इस कारण से वो सीरीज़ चली, क्योंकि मुझे दूसरी बार उनसे वापस फ़ी लेना ही मुझे वो चीज़ चुभती है कि वो शिक्षा कंटिन्यूअस उनको मिलनी चाहिए। और वैसे भी मित्रों जो देख रहे हैं आप, अब आखिर तक आप सब लोग बैठे थे, इकोनॉमी आप समझो पहले काफ़ी उथल-पुथल रहती थी, अब ज़्यादातर चीज़ें स्टेबलाइज़ हो गई थी। जो मैंने मेंस के क्लास में आपको बताया, अब नया तो क्या ही आएगा, ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है, एआई वाली चीज़ वगैरह, तो पहले जितने अपडेट भी अब तो नहीं करने पड़ते। तो इट इज़ नॉट लाइक कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट लगा के कोई चीज़ करनी है, तो और हर साल वो बनाते रहते हैं, उस बहाने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो देखते रहे चीज़ों को, दोबारा फीस नहीं देनी पड़े। और इसको मुझे प्रभावित किया एप्पल कंपनी का जो इकोसिस्टम है, उससे मैं प्रभावित हूँ कि वो वही फील मिलनी चाहिए। दैट इज़ द रीज़न। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई लर्नर अगर हेलो सर। जी बताना हेलो सर। मैं चंदा बोल रही हूँ। जी चंदा जी बोलिए। सर पहले तो थैंक यू सो मच अनुज सर, आपको भी, मृणाल सर आपको भी। आपने आपने बहुत अच्छा इवेंट हमारे लिए अरेंज करवाया। मृणाल सर, मैं आपको आपसे पढ़ पहली बार रही हूँ, पर जानती मैं आपको 3-4 साल से हूँ। मेरे एक मेंटोर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था आपके साथ। तो आप जब हमें एफएक्यू में आप जब क्वेश्चंस डालने बोलते थे, तो मैं देखती थी कि आप हमेशा वो पीडीएफ शेयर करते थे। तो फोमो के कारण मैंने उसमें आपसे बात करा था, और मैंने सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही मुझे आपसे आप करना था कि सर थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। और सर दो चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी। पहली बात तो हैट्स ऑफ टू यू कि खड़े खड़े आप 2 घंटे हमें पढ़ा देते हो। दूसरी बात, हमारे इस कोर्स के दौरान एक बार आप बीमार भी पड़े थे, स्टिल आपने क्लास कैंसिल नहीं की कोई भी। आपने उसी तरीके से क्लास कंडक्ट करा जैसे आप हमेशा करते हैं। तो सर थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड हेल्थ। अनु सर आपको भी, मृणाल सर आपको भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर हाँ, वो एक बार मुझे वो सर। बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी, तो भगवान की मेहरबानी और विद्यार्थियों का ये सब दुआएं हैं कि वो ठीक हो गया था। पर अब हेलो मुझे हेलो लगता है सर। एक टीचर के लिए गला या आँख खराब हो जाना वो सबसे बड़ी दुख की चीज़ हो सकती सर, ये है। खड़े हेलो होके सर। पढ़ाने का क्या वो है कि ऑनलाइन में तो सुविधा रहती है कि आप बैठ के भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन
मतलब सर आप इतने सीनियर भी हैं, एज भी है, उसके बाद भी ऊर्जा इतनी और खड़े होके पढ़ाने वाला। नहीं, पहले शुरू में मैं बैठ के पढ़ाता, लेकिन ऑफलाइन में खड़े होके पढ़ाने से क्या एनर्जी बनी रहती है, यू हैव अ कमांडिंग प्रेजेंस। फिर ये ऑनलाइन वाला सिस्टम जब मैंने ज्वाइन किया तो शुरू में बैठ के पढ़ाता था, लेकिन फिर मुझे लगता था कि वो स्पीड, वो फ्लो, वो जोश जो वो भाई नीलोत्पल ने सब कहा, जोक मारना वगैरह, वो जोन में आप कब रहते हैं, वो खड़े इधर उधर घूमते, मैंने पढ़ाया, थोड़ा ब्रेक लिया, ये वो चलते रहता है। बीच में ऐसा हुआ मुझे कोरोना हो गया, उसके बाद थोड़ी हालत खराब हो गई तो फिर बैठ के पढ़ाना पड़े। फिर बीच में कुछ कमर में प्रॉब्लम होने लगी, तब फिर मैंने अपनी लाइफस्टाइल और वो सब चीज़ों को ठीक किया, फिर वापस चलते रहता है। सो पर हाँ, वो उससे मजा आता है, एनर्जी बनी रहती है भाई। हालांकि नुकसान ये है कि 2 घंटे खड़े खड़े आपने रात को 11 बजे पढ़ाया है, गुड इवनिंग सर। देन गुड इवनिंग सर। हेलो सर, मास्टर जी प्रणाम। अरे नमस्कार ठीक सर। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरी बैटरी जा रही है थोड़ा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मास्टर। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर। Please join. मुझे थैंक Excuse यू me, बोलना Pranal है। sir, please. Hello, sir, please listen to me. फर्स्ट लिसन टू मी सर प्लीज। हेलो सर। नहीं नहीं, मैं सबको सुन के ही जाऊंगा, डू नॉट वरी। प्रणाम सर, Hello, खिल्ली पे sir. चर्चा। सर मेरी बैटरी जा रही है सर, मैं बारात में आया हूँ फिर भी ये मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, सॉरी। क्योंकि सर जी, ये बताइए। मीटिंग में आपका नाम क्योंकि बताइए। हेलो, आपका नाम बताइए। रेयांश। रेयांश। आर रेयांश, ओके। Hello, sir. जी सर रेयांश। गुड इवनिंग। जी रेयांश जी बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, वेरी वेरी थैंक यू टू यू, क्योंकि सर मेरे लिए इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट था, मैं समझ नहीं पाता था। मैं खुद से पढ़ के दूसरे टीचर से मैंने ट्राई किया था पर समझ नहीं आया मुझे, पर आपने बहुत बहुत ईजिली मुझे मतलब और भी सारे लर्नर्स को समझा पाए सर। वेरी वेरी थैंक यू। और सुदर्शन सर यहाँ पे शायद नहीं है पर उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है सर, मैं वेट कर लेता है पर मेरी बैटरी जा रही थी और मैं दूसरे लोकेशन जी पे जी था और ये मीटिंग फेयरवेल मीटिंग मैं मिस नहीं करना चाहता था। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाइयाँ और आपको सफलता Sir, मिलती please join. रहे। क्या है? हेलो सर। Hello, sir. हेलो Excuse me, सर। sir. Good evening, sir. Hello, सर आप sir. Excuse हाँ me. जी सर। Hello. म्यूट हो गए हाँ आप। हाँ जी जी जी, प्रतीक सर कुछ बोल रहे थे, आप फिर से म्यूट हो गए, अब अनम्यूट हुए। यस सर। जी सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस सर बताइए। मतलब ये वैलिडेटरी क्लास हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं बैच को, राइट सर? जी 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 सर। नहीं, बच्चों का मतलब वही है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है और मतलब टीचिंग में मुझे ये लगता है कि सर इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस अराउंड। तो जितना हम लोग स्टूडेंट्स के साथ, लर्नर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी दिक्कतें, उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस ऑफ करने पड़ रहे हैं, तो उससे हम भी सीखते रहते हैं सर। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है मुनाल सर के बिहाफ पे। जी अगर सर। कोई पीएससी इकोसिस्टम में मुनाल सर को, मुनाल सर जितना ही पहले जानता है, जितना मुनाल सर अपने आप को जानते हैं इस इकोसिस्टम में, अगर उतने ही समय से कोई जानता है तो वो आप है। मतलब एक लंबे समय से, सर का जब चैनल चालू हुआ था तब से। तो ऐसी बात स्पीपा में सर पढ़ाते थे आप लोग दोनों ही, जो आप सर की 12-13 साल से देख रहे हैं लेकिन आज तक देखते हैं, या ऐसी कोई बात जब जो किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, जो सर से जुड़ी आप बताना चाहेंगे? ध्यान रखिएगा इसके बाद सर हमें रहना भी है अकेडमी। सोच समझ के बोले। मतलब सर एक चीज मुझे देखने को मिलती है, वो है प्रोफेशनलिज्म। और जो प्रोफेशनल कंडक्ट, मतलब मैंने जब से सर से मतलब मैं खुद भी पढ़ता था पहले, सर का जब ब्लॉग हुआ करता था, और विद्यार्थियों को तो शायद पता नहीं होगा, बट सबसे पहले munalpatel.blogspot.com करके वेबसाइट थी, फिर वो मृणाल.org में फिर हुआ, और फिर उसके बाद सर
तो मैं blogspot.com जब था तो सर सब वो देते थे गाइडेंस, उस टाइम पे ज़्यादा देते थे, तब से मैं विद्यार्थी के रूप में उनके साथ जुड़ा था। तब तो पर्सनल परिचय नहीं था, और तब से लेके एक चीज़ जो मैंने सीखी है सर से और वो थ्रू आउट चलती आ रही है, वो है प्रोफेशनल कंडक्ट और प्रोफेशनलिज्म के साथ कैसे चलना हो। मतलब एवरी सेशन, एवरी क्लास, एवरी टॉपिक दैट ही एक्सप्लेन्स अराउंड, उसमें जो कंसेप्ट में वो ये सोचते हैं ना कि भाई बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको ईज आउट कर दिया जाए टॉपिक को, और वो थ्रू आउट सर के अंदर से मतलब है ना सीखते आए हैं हम लोग। तो वो एक चीज़ मुझे अभी भी लगती है। और वो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब जैसे जैसे आगे जाते हैं लाइफ में, जब व्हेन यू अचीव सर्टेन थिंग्स अराउंड, यू ग्रो, तो यू टेक इट कि भाई ये तो हो ही जाएगा ना, ये तो आ ही जाएगा ना। पर सर नहीं, सर एक टॉपिक, छोटा टॉपिक भी होगा तो उसके ऊपर उतनी ही मेहनत करेंगे, जो मुझे लग रहा है इनफैक्ट सर हैज डबल्ड द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट ही, डबल ट्रिपल कर दिए, मतलब पहले जितने एफर्ट्स करते होंगे उससे भी ज़्यादा आजकल सर अभी लगाते हैं। तो वो हमारे लिए भी बड़ा प्रेरणादायक हो जाता है सर। थैंक यू प्रतीक सर। मित्रों, प्रतीक सर जो काम करते हैं, इट इज़ अ थैंकलेस जॉब। उसका कारण हिस्ट्री में ऐसा है, बीच में कुछ साल गए, इतना जटिल वो पूछने लगे, उस हिसाब से वो ज़्यादा पढ़ाने लगे। स्टूडेंट्स की कंप्लेन, आप ज़्यादा पढ़ाते हैं, जबकि यूपीएससी कॉम्प्लेक्स पूछता है। हालांकि हर एक का वो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हिस्ट्री के सब्जेक्ट का वापस से चढ़ाव का समय आया है। 2015 में करीब जो 16 जितने सवाल थे, 8 से 10 आराम से हो जाएं। तो सर की जो क्लासेस वगैरह चलती हैं, आप उसको नियमित अटेंड करें। उनका जो कंपाइल्ड मटेरियल है, और उसके अलावा जो हिस्ट्री के करंट अफेयर्स हैं, वो पूरे 3-4 क्लासेस एंड में कराएंगे यूट्यूब पर। उसको आप ज़रूर से, बैच भले ख़त्म हो जाए, वो मटेरियल देख लेना, डाउनलोड करना, दैट विल हेल्प यू। और प्रतीक सर से भी जो मैंने आगे, सुदर्शन सर हमारे साथ जुड़े थे, मुझ पे घर की जिम्मेदारियां कम है, इस कारण से मैं अगर बहुत ज़्यादा जोरदार काम कर दिया तो वो मैं उपलब्धि नहीं मानता। लेकिन जब हम देखें सुदर्शन सर हैं या प्रतीक सर, घर में छोटे बालक की जिम्मेदारी, एडमिशन से लेके पूरे घर की जिम्मेदारी, पिता कभी बीमार हो जाए, मम्मी की सेहत देखनी हो, इन सब के बीच टाइम पे क्लास लेते रहना, ना सिर्फ जीएस के बल्कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी हिस्ट्री वगैरह में आजकल वो नए जात के सब चीज़ें पूछने लगे, तो मेहनत लगती रहती है, बट स्टिल ही कंटिन्यूज। और हमने आजकल एक नया इनिशिएटिव किया, वडालज की वाव पे गए थे, ऐसे कुछ और भी वीडियो बनाएंगे रोचक, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड थैंक यू प्रतीक सर फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड गिविंग अस योर काइंड वर्ड्स एंड प्रेजेंस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक सर। थैंक यू सर। सर, अभी प्रतीक सर ने बोला कि आप उनके टीचर रहे, अनअकैडमी के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, रोमन सैनी सर, आप उनके टीचर रहे। आधे से ज़्यादा टीचर जो अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं, उनसे जब बात करो तो आप उनके भी टीचर रहे। ओआरएन में आपसे कई सारे लोग पढ़ के खुद टीचर बन गए। तो मतलब मुझे खुद अभी इस बात का सौभाग्य फील हो रहा है अचानक से। सर, आपने किस किस को नहीं पढ़ाया? आपने सबको ही पढ़ाया लग। नहीं, वो तो मैं सोचता हूँ अर्ली स्टार्टर्स एडवांटेज, वो वेबसाइट और वो सब शुरू किया था 2009 में, उस वक्त बाकी लोग कम थे, तो इस कारण वो जल्दी ग्रो हुआ। या यूट्यूब जब चालू किया, आई थिंक 2012 में, उस वक्त बाकी चैनल कम थे, जल्दी ग्रो किया। अगर मैं अभी लेट ज्वाइन करता तो शायद मुझे ऊपर आने में दिक्कत होती। तो भगवान निमित्त बनाता है, अपना साधन बनाता है, उनको कुछ करना है। जी सर, वो मेरे ख्याल से बहन सोम्या को कुछ कहना था। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे फेस टू फेस ऐसे बात कर पाऊंगी। आई रियली हैड अ ड्रीम टू टॉक टू यू, आपसे एंड सुदर्शन सर से। वन ऑफ माय रीजन टू जॉइन अन अकेडमी वाज यू सर। सबसे पहले जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, आई वाज जस्ट डल इन इकोनॉमिक्स एंड मैंने सोच लिया था मुझसे इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं होगी एंड प्रेपरेशन ही लीव कर देती हूँ। पर जब से अन अकेडमी ज्वाइन किया सर, आपने पढ़ाया है जिस तरीके से, आई मस्ट से मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से सब इम्प्रूव हुए हैं एंड मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया है। एंड सर, आपकी डेडिकेशन, जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं और फोकस्ड रह के पढ़ाते हैं, और आपके जो ब्रेक्स होते हैं, आपने बिल्कुल हम लोगों को ना फोकस्ड बना दिया है। और आप जितना मोटिवेट करते हैं शायद ही कोई और करता होगा। नहीं, आई एम गेटिंग आपकी खुद ब्रेथलेस की राइट नाउ मेहनत सर। है ये तो। थैंक यू वेरी Really, मच। so God, I really want to say my heartbeat right now. I can't even believe कि मैं आपसे लाइव बात कर रही हूँ। एंड आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनी रहे हम सब पर। मैं जरूर चाहूंगी कि मेरा सिलेक्शन हो एंड मैं बिल्कुल। स्पेशली आप सबसे जरूर मिलने आऊंगी। रियली थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट सर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।
ऑल द बेस्ट सौम्या जी। हेलो जी सर, आप मुझे सुन जी पा रहे हैं सर? हेलो सर। जी बताइए इंजीनियर साहब। सर मेरा नाम धर्मेश है सर, मैं गुजरात से हूँ, मोरबी से। बहुत बढ़िया सर, बताइए। हाँ सर, मैं अभी मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ सर, स्टेट गवर्नमेंट में 2019 से। और यस सर। मेरा सर प्लान है तो सर वही था, लेकिन प्लान बी के रूप में मैंने ये यूपीएससी को रखा था कि कभी टाइम मिलेगा और मतलब होगा तो जी प्रिपरेशन करेंगे यूपीएससी की। तो सर मैंने क्या है, अभी जो एक बहन ने बताया ना थोड़ी देर पहले कि जुगाड़ करके पढ़ते थे, तो मैंने भी आपका थोड़े लेक्चर तो जुगाड़ करके ही पढ़ा, 8-10 लेक्चर तो। फिर मैंने सोचा कि अब तो जुगाड़ तो नहीं चलेगा, अब अन अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जी तो फिर सर सब्सक्रिप्शन लिया। फिर मतलब मैंने तो सर ऐसा मतलब कोई मैं ऐसे स्ट्रेसफुल नहीं पड़ता कि मतलब चलो, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब करता हूँ। लेकिन मुझे अभी सर मैंने इकोनॉमिक्स आपसे कंप्लीट किया, मुझे इकोनॉमिक्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं था पहले तो। लेकिन सर मैं आपके सारे टेस्ट दिए, सारे सारे लेक्चर्स अटेंड किए। लेकिन अभी मुझे मतलब इकोनॉमिक्स का तो लगभग कोई टेंशन नहीं है, वरना मैं सर क्या करता था, पीसीएस देने जाता था तो मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स आते ही मतलब छोड़ देता था कि ये तो नहीं होगा यार, कुछ हो नहीं रहा है इसमें। लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं मतलब वो सोल्व कर दूंगा। और सर आप जो एफएक्यू सर वो जो अपलोड करते हैं ना सर, उसमें मैं मतलब ज्यादा तो डाउट नहीं लिखता उसमें। मैंने अभी तक आपसे 3-4 डाउट ही उसमें लिखा होंगे, लेकिन सर मैं पढ़ता हूँ वो जो एफएक्यू आप अपलोड करते, तब मैं उसमें मैं सर देखता हूँ कि ऐसे ऐसे मतलब डाउट्स आते, तो मैं सोचता सर अपना कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। जी नहीं, तो पर सर आप मेहनत जारी रखिए। हाँ सर, मैं जोश के अभी साथ। 2026 का अटेम्प्ट सर देने वाला हूँ। और मैं सर अच्छे से मतलब थैंक यू सो मच सर, आप पढ़ाई उसकी। मेहनत करते रहिए, नहीं मेहनत करते रहिए। थैंक यू। ऑल द थैंक यू। बेस्ट। हेलो हाँ जी दक्षेश जी बताइए। सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम सर। माय नेम इज दक्षेश अमृत एंड करेंटली आई एम एन असिस्टेंट मैनेजर इन कोल इंडिया सर। बहुत बढ़िया सर सर। सर मेरी मुझे आपकी क्लास लाइव तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, बट आई हैव कंप्लीटेड ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। मैं किसी तरह कोप अप किया और उसको मैनेज किया। एंड सिंस सर मैं यहाँ पर बहुत यंग हूँ, आई एम जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड इन माई कोलियरी, तो सर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं दैट कि आप पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर सब चीज़ देख लूँगा। तो सर मुझे जब मैं पहली बार जब कोर्स ले रहा था तो मैं पूछा था कि अगर मुझे मृणाल सर से अगर मिलना हो कभी डाउट के लिए तो कैसे मिल सकता, तो उन्होंने बोला था कि वो कभी किसी से मिलते नहीं। ऐसा नहीं तो है। सर, फॉर्म से मिलते हैं, यस बताइए। तो सर मुझे बस अब मुझे डाउट बहुत सारे थे, क्योंकि सर मैं यहाँ पर अकेले ही हूँ और मुझे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है पीछे से। तो सर मुझे बस 2-3 चीजें पूछनी थी आपसे। तो इकोनॉमिक्स जो सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं बहुत ही अलग डायरेक्शन में जा रहा था इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, बुक्स वगैरह पढ़ना, जो एक नॉर्मल जो रेस का घोड़ा नहीं होता है, वो जो लोग सड़क सड़क का सांड जैसे करता है, मैं वैसे ही कर रहा था। बट फॉर्चुनेटली मुझे एक सीनियर ने मुझे गाइड किया कि आप आपसे कर लेना चाहिए कोर्स, तो मैं आपका कोर्स किया और मैं आई एम डूइंग वेल इन इकोनॉमिक्स। बट सर मैं मेंस के भी आंसर लिखता हूँ, बट इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम मेंस के आंसर लिखने में। मतलब अगर मैं टाइमर लगा के करूँ तो 10-15 मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं, मुझे वो 10 से मतलब 15 से 20 मिनट लग रहा है उसको करने में, क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी, इनिशियल में। एंड सर दूसरी बात ये है कि सर मेरी अभी आई हैव टेकन मैथ्स एज एन ऑप्शनल। तो सर मैंने मैथ्स कंप्लीट कर लिया है, बट द थिंग इज कि मेरी अभी मैथ्स पॉलिटी इकोनॉमिक्स छोड़ के बाकी सारी चीज बची हुई है, एंड माय टारगेट अटेम्प्ट इज 2027। तो मुझे ये पूछना था सर कि क्या मेरे पास अभी इनफ टाइम है उस चीज को टारगेट करने के लिए सर, एंड हाउ वुड आई शेप माय प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑन। जी नहीं, पहला जो प्रश्न है कि आंसर राइटिंग, यस सर। उसमें अपना मीन्स का आपने इकोनॉमिक कोर्स कंप्लीट किया जो पैरेलल चल रहा था। यस सर, उसको मैंने कंप्लीट किया सर। हाँ, उसके बाद जो आखिरी लेक्चर जो मैंने कर लिया था, उसके एंड में मैंने बताया कि उसके अलावा और क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। खासकर द हिंदू के जो बुक ऑफ एडिटोरियल्स है उसको आप मंगवाइए, उनकी वेबसाइट से मिलते हैं। और उसको देख देख के अपने जो विचार आते हैं खुद के शब्दों में लिखना शुरू करिए। जो भी इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू आता है, उसको आप लिखना। रोज आप कि आधा पेज 1 पेज में लिखूंगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फ्लो बैठ जाएगा। जैसे वो कांग्रेस बीजेपी के जो पैनलिस्ट आते हैं टीवी डिबेट्स में, उनको पता है कुछ भी पूछे हमारे पास ये 4-5 मुद्दों पे घूम फिर के आना है। व्हेन यू हैव दैट एबिलिटी तो फिर सोचने में टाइम कम लगेगा, पेन ज़्यादा तेज चलेगी। दैट विल हेल्प यू। फर्स्ट सेकंड आपका क्वेश्चन था मैथ्स। मैथ्स इज अ गुड ऑप्शनल, टॉप 5 परफॉर्मिंग में है।
और आपने बताया ख़त्म भी हो गया है और 2027 टारगेट करनी है, मोर देन इनफ टाइम इज़ अवेलेबल। तो बाकी जो भी बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनको आप निपटाइए, मीन्स का निपटाइए, तो पूरे साल में हो ही जाएगा, शेड्यूल के साथ आप चल लें, वेरी मच पॉसिबल। ऑल इंडिया से मुझे याद है लोग सिलेक्ट हुए हैं, IPS में एक बहन सिलेक्ट हुई थी। आपका जो नाम है दक्षेश, हमारे कॉलेज में एक विद्यार्थी था दक्षेश वॉज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, फिर वो अमेरिका जाके बड़ा साइंटिस्ट बन गया फार्मास्यूटिकल में। तो मुझे वो इम्प्रेसिव लगता था क्योंकि उसने CBSE बोर्ड से पढ़ा था, तो कुछ भी पढ़ाएं या तो उसे सब पता हो, एंड आई रियलाइज क्योंकि वो पहले से उसको सब पता। बट आपका नाम देख के याद आई, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट जी। सर कोइंसिडेंटली कॉलेज के बाद मैं भी डेटा साइंटिस्ट था पुणे में सर, उसके बाद जी। गेट के थ्रू जब ओपनिंग आई तो। और सर आपने जिस दिन बताया था बुक ऑफ ट्यूटोरियल्स के बारे में बीच में क्लास में, तो मैं उसी दिन बुक ऑफ ट्यूटोरियल्स को ऑर्डर करके मंगवा लिया था। और सर सेम अप्रोच मेरा भी रहता है कि मैं जो भी पढ़ते रहूँ उसको कुछ आंसर लिखते रहूँ। मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सर, तो मैं उसको जो भी समझ में आता है फ्री टाइम में उसको लिखते ही रहता हूँ सर। ये अभी 6-8 महीने आप तपस्या करेंगे, देन यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ओके सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द थैंक यू, प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत बढ़िया सर। तब तक मेरा एक प्रश्न था जी कि एक UPSC टीचर के रूप में आपको कुछ पश्चाताप, आपको कुछ रिग्रेट, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम आपसे बोलते हैं कि सर प्लीज आप इंटरव्यू पैनल में शामिल हुइए। इंटरव्यू पैनल में भी क्या है सर कि व्यूज बटोरने के लिए ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं जिससे व्यूज अच्छे आ जाएं यूट्यूब पर, जबकि इंटरव्यू में ऐसे सवाल नहीं होते हैं। और आप एक बार जुड़े थे बहुत पहले, 5 साल पहले, अनअकैडमी के इंटरव्यू पैनल में, लेकिन उसके बाद आपका समय नहीं मिल पाता, तो ऐसा क्यों है सर? नहीं, इंटरव्यू में बीच में क्या एकेडमिक कैलेंडर्स ऐसे शिफ्ट हो गए कि मॉक इंटरव्यू की पूरी सीजन ही शुरू हो फरवरी में, और फरवरी के अंदर ही हमारे इकोनॉमी के कोर्सेज लॉन्च हो, क्योंकि बजट आता है उसके बाद और नोटिफिकेशन आता है, तो माहौल बनता है इस बार। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि कोर्सेज मेरे कंप्लीट हो गए अभी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, और नेक्स्ट कोर्स आएगा 25 तारीख को। तो बीच में जो टाइम है उसमें वो अनअकैडमी के जो दिल्ली मॉक इंटरव्यू पैनल से, उसमें वो बिल्कुल मैं जुड़ना चाहूँगा। लेकिन ये आपने सही बताया, इंटरव्यू फेज में मेरी इच्छा होती है ज़्यादा मैं मदद कर पाऊँ अपने अनअकैडमी के विद्यार्थियों की, वो कम हो पाती है क्योंकि उस वक्त जिम्मेदारियाँ दूसरी होती है। दैट इज़ वन रिग्रेट। एक और रिग्रेट ये होता है कि ये जो बच्चों का चेहरा मैं देख नहीं पाता जो आज हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर ऑफलाइन फेस टू फेस हम मिलते हैं तो शायद मैं आप पे मान लीजिए 80% पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकूं कि ये ऐसे ही पढ़ना है, ये ऐसे ही करना है। जब हम ऑनलाइन रहते हैं तो वो अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आपने पढ़ा, बीच में वीडियो एंड कर दिया, मम्मी ने बुलाया, खाना हो गया है, सो मैनी थिंग्स। लेकिन उसके बाद भी जो आखिरी तक बचे वो तो सिंसियर थे, तो इतनी खुशी है कि वहां तक मैं पहुंच पाया। लेकिन बीच में बहुत सारे लोग जो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाए, शायद इसलिए कि उतना इंटरेक्शन नहीं था। तो दैट इज़ वन मोर रिग्रेट। क्योंकि गूगल फॉर्म में ऑफकोर्स आई एम अवेलेबल, पर वो टेक्स्ट से जो पूछे और उसका चेहरा देख के आप उसे पढ़ सके कि इनको क्या समस्या और उनमें असल में क्या सीखना चाहते हैं या क्या मुझे इनको बोलना चाहिए, दैट इज़ वन मोर रिग्रेट आई हैव। बाकी तो इंडस्ट्री के अंदर आप देखते हैं यूट्यूब के नाम पे जो सब कचरा फैला हुआ है, लेकिन वो दूसरी दिशा की चर्चा है। बट हाँ ये सब सर, हाँ जी सर मुझे एक डाउट था। अभी मैंने प्रतीक सर से पूछा था नवंबर एंडिंग में कि मेरे सेमेस्टर एग्जाम आने आ रहे हैं, इसी 12 तारीख से हैं, तो इकोनॉमी का थोड़ा सा बैकलॉग है मेरा, पिलर्स 5 और 6 का प्रीलिम्स का, तो जनवरी में करूं या दिसंबर में? आपका तो पन टारगेट ईयर है मेरे ख्याल से 2027 राइट या 28? आपको तो देरी से। हाँ तो पिलर 5 और 6 समझिए अल्टीमेटली वो तो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं ना, तब तक पहुंचेंगे, 2-4 और योजनाएं एंड होगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है वो उस वक्त भी करोगे तो कोई ज़्यादा इशू है नहीं। हालांकि पहले करेंगे तो मेंस के जो वो पिलर हुए उसको आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। पर आपके पास टाइम, आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो पहले कॉलेज के वो मिड सेम एग्जाम ठीक से करिए, क्योंकि ये RBI वगैरह में जो उनकी एग्जाम होती है ग्रेड बी ऑफिसर, दे विल डिमांड कि तुम्हारा 55% या इतना हर सेमिस्टर में होना चाहिए। तो कॉलेज की एग्जाम्स को नेग्लेक्ट करके आप UPSC ना करें। तो फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू दैट, फिर बाकी टाइम पर आप ये करते हैं जी। ओके सर, थैंक यू। जी प्रतीक सर, आपको कुछ और बाकी काम हो आप तो जा सकते हैं। Definitely. And thank you very much for inviting me for this celebratory session.
एंड थैंक यू बच्चों को सर। भी बहुत सारी बेस्ट विशेस सर। जी जी सर, थैंक अच्छा मित्रों, प्रतीक सर का भी 8 दिसंबर, राइट सर? 8 दिसंबर से छः आपके हो गया सर, 6 छः हो गया, ओके। हाँ तो मतलब ये दिसंबर वीक 1 से उनके हिस्ट्री के क्लासेस शुरू होने वाले, टारगेटिंग प्रीलिम्स। तो जो भी जिनका बाकी रह गया तो लाइव क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। डू टेक बेनिफिट ऑफ दैट। यस सर। सर कोई राज बताइए ना मुन्नार सर का। वो राज मुन्ना राज सर को नहीं कंपनी छोड़नी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे ख्याल से एक भाई ये मुझे दिखे एरकेता। हेलो, हाँ जी, गुड एक तो इवनिंग सर। जी 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 बताइए। Sorry sir, due to technical issue I can't on my video. जी जी So sir, बताइए। first of all I would like to thank you both of you, Munal sir and Anuj sir, for this meeting. एंड सर मुन्नार सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, पहले जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस टाइम एक स्टीरियोटाइप था जैसे कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ होता है, पेपर भी 2023 के बहुत टफ आए हुए थे। तो एट द टाइम मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उस समय मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जब देखती थी तो मैं सॉल्व ही नहीं करती थी, ऐसा लगता था मुझे कि ये मेरे से नहीं होगा। फिर मैंने अपनी 2 इयर्स ऐसे ही लॉस कर दी। मैंने कोचिंग की मैं नाम नहीं लूँगी, पर मैंने इंडिया के एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से ही मैंने क्लासेस की थी, पर जी वो जी मेरी इयर्स पूरी बेकार गई। इकोनॉमिक्स मुझे वहाँ से कुछ समझ नहीं आई। फिर मेरे एक कज़न ब्रदर ने मुझे अलाउ किया कि उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि मैं आपसे क्लासेस करूँ। इसके पहले मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। एंड जी देन जी आई जॉइन्ड अन अकेडमी ड्यू टू टीच विथ यू एंड सर उसके बाद मैं सुदर्शन सर के लेक्चर्स भी मैंने देखे, प्रतीक सर के देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि मृणाल सर से पढ़ने के लिए मैं आई, पर फिर अनअकैडमी पे मुझे सारे टीचर्स अच्छे मिले जिनसे मैं और अच्छे से पढ़ सकती हूँ। एंड उसके बाद सर मैंने टेस्ट तो सारे मैंने सर अटेम्प्ट नहीं किया अभी, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स के सर क्लासेस में रेगुलर लेती थी, पर सर कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी भी मेरे हैं जो क्लासेस के बाद मेरी क्लियर नहीं हो पाए। वो मेरी उसमें मुझे और एफर्ट्स डालने की रिक्वायरमेंट है। जी सर पर मैं कोशिश करूंगी अपनी तरह से कि और अच्छे से मैं कर पाऊँ। हेलो सर। जी 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 बताइए सुमित जी। सर हाय सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटका सर। जय सर। सर आपका मैंने जो यूट्यूब से क्लास देखा सर स्टार्टिंग में, मतलब सब्सक्रिप्शन पहले नहीं था सर, आपसे ही क्लास किया है सर, इकोनॉमिक्स आपसे ही सीखा है मैंने। जी 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 सच ए ग्रेट थिंग सर, मेरे को लगा नहीं था सर मेरे को चांस मिलेगा आपसे बात करने के लिए। सर अनुज सर, थैंक यू सो मच सर, आपका हिस्ट्री क्लास देखता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। और अनअकैडमी का ऑफिस भी उधर ही है बेंगलुरु में, कभी आना अनुज सर से मिलने के लिए। हाँ सर, श्योर सर, श्योर। अगर क्वालिफाई हो तो 100% आ जाऊंगा सर। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। ऑल द बेस्ट। हेलो सर। जी जी उज्जवल जी बताइए। थैंक यू सो मच सर फॉर टीचिंग एंड गाइडिंग अस। सर पहले तो मैं अनअकैडमी को थैंक बोलूंगा सर। आई हैड क्वालिफाइड 3 times गेट थ्रू अनअकैडमी। मैं 2020 से अनअकैडमी पे हूँ फॉर गेट प्रिपरेशन। आफ्टर दैट मैंने सीएससी के लिए ज्वाइन किया। सर करेंटली मैं आईआईटी रुड़की में पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा एमटेक सर आईआईटी जोधपुर से है। दोनों मैंने अनअकैडमी के थ्रू ही क्वालिफाई। ग्रेट सर, ग्रेट। कमिंग ऑन सर, मैं एज अ पीएचडी स्टूडेंट सर मैं बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह करता रहता हूँ, बट अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं सर, मैं बोल नहीं पा रहा। थैंक यू सो मच सर एंड प्रतीक सर और दर्शन सर को लेने के लिए सर। मतलब आप सर हो सर जिसकी वजह से मैं प्रिपेयर कर पा रहा हूँ। सर एक ऐसा स्टूडेंट जो नॉन आर्ट का था, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑप्शनल लेके सर हूँ, जिसमें मैंने एक बार मेंस लिखा था सर लास्ट ईयर एंड अभी मेरा प्री क्वालिफाई हुआ है सर यूपी पीसीएस का। आई वाज ट्राइंग टू गिव सर। लास्ट ईयर में हिंदी में फेल हो गया था, तो सर उसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस किया था। एक्चुअली हिंदी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कहाँ से पढ़ें या क्या करें, बट कोई ऐसा गाइडेंस भी नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पे भी नहीं। जी 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 नहीं, वो उसकी हम कुछ कोशिश करते हैं। एंड ग्रेट टू नो अबाउट आप ये आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं। दिल पे मत लेना जब मैं हर बार ये कहता हूँ पीएचडी भी करना है। अरे सर मुझे पता है, तो आप बार बार वो बोलते हैं एंड इवन सुदर्शन सर एंड और लोग भी पिन करते हैं पीएचडी कितने करना है, बट आई एम डूइंग पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सर। तो थोड़ा सा सर एक्चुअली सर इकोनॉमिक्स के साथ मेरा इतना बड़ा फोमो रहा है सर कि मैं एक बैच मेरी है बीटेक में
एंड दैट वाज इन कंप्यूटेशनल इकोनॉमिक्स, जो कि हम लोग का कोर्स था, उसमें एक मेरी बैक लगी थी सर। तो ऐसा था, और आज मतलब इकोनॉमिक्स मेरा काफी अच्छा हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट, और आपको सफलता मिलती रहे। लेट्स क्लैक इट। जी जी थैंक जी, यू सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Hi, sir. Good evening. जी जी जी, बताइए। Yeah, my name is Shweta. Hmm. Currently I am working as a software engineer in Hyderabad. Sir, actually I have taken your classes since May. Like I have enrolled in the academy since May. जी I completed geography and I completed polity. I parallelly I am managing with my job. I have completed your course also, but not fully. I'm unable to take the live classes. Few pillars are still remaining for me. जी जी Sir, actually, I target when I taken this Unacademy enrollment, I was targeting for 2026. Now my optional is also not yet completed. I don't know when I can revise and everything for mains, optional, and prelims. Sir, I need a suggestion whether is it right way to take a decision for attempting 2026, or shall I delay it for one more year and continue the preparation? Like you have seen many aspirants, right? So yeah. what could be your suggestion for me in this in No, this since climate? optional is fully incomplete. Yes, In completely. I that case, haven't yet not started. okay. That's why. No, in that case, not advisable to go for 2026, क्योंकि वो Yes. ultimately it is better to be comprehensively prepared for the next step. Okay. ये मेरी But सलाह है। yeah, one more thing I have, sir. Actually, I'm from open category. I have 6 attempts and my age is around 25. Ultimately, we'll get 6 attempts only, right? In that way, what I can do, like even if I return this time or if I didn't return in this time, how can I achieve? Otherwise, can I only stick for prelims for this attempt and later I can complete optional and go for how it my approach In and that case, you completely can do that. अगर आपका ऐसा ही है कि ऑप्शन मतलब attempt either way they are going to get exhausted, then for the experience and exposure you can go for that. That is one way to go about it. Yes. Okay. Thank you, sir. Same. Thank you for your All the best to you. yeah. Thank you. जी जी जी। यस शांतनु जी, बताइए। गुड इवनिंग सर। जी जी Good शांतनु evening. जी, हाँ जी, आप अनम्यूट करें खुद को, एक मिनट। हेलो गुड इवनिंग सर। जो भी लर्नर बात करना Hello, चाहते हैं sir. पहले अपना नाम बताइए, उसके बाद आप ये बताइए कि हम बात करना चाहते हैं, ताकि हम आपको स्पॉटलाइट मिला सकें। रोंजा सर, रोंजा। जी जी पहले हम शांतनु जी को सुन लेते हैं, फिर सीक्वेंस में बाकी विद्यार्थियों से भी बात करें। जी शांतनु जी, यस। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे? हेलो सर, एम आई ऑडिबल सर? यस यू आर ऑडिबल, यस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक सर। मैंने सर इकोनॉमी आपसे की है सर। फर्स्ट कोर्स है सर, पीसीबी 14 ही है। पहली बार है, सो सर कुछ ऐसा लगता है कि जैसे एक बार करने में हो जाता है कि नहीं हो जाता है, मतलब ज्यादा अच्छे से सर नहीं लग रहा है, कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। बाकी सर, और मेरा सर फर्स्ट अटेम्प्ट है 2026 में सर, एंड सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो सर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ सर। तो सर मेरे लिए कोई सर सजेशन हो, जैसे सर मैं जो कर सकूँ सर मेरे लिए। हाँ नहीं, मतलब चीज़ क्या है कि आपको पढ़ने के बाद भी 2-3-4 बार रिवीजन किया, मॉक टेस्ट देते रहे, वो करना पड़ेगा। हालांकि अब क्योंकि आपकी जॉब भी है और अभी 5-6 महीने में प्रीलिम्स आएगा, सो आई वुड नॉट एडवाइस कि वापस आप पूरे वीडियो देखने बैठे। लेकिन फरवरी में जो फिर से अपडेट सीरीज फ्री क्लासेस चालू होंगे, ये बजट आया, चलो पिलर 1 के अपडेट देखते हैं 2 के, उस फ्लो में आप पैरेलल जो भी थी मतलब हैंड आउट हैं उसको आप देखते रहिए, दैट विल हेल्प यू। फरवरी में मेरी ये जो अपने नोट्स हैं उसकी प्रिंटेड वर्जन आएगी, तो उसको आप, या जो भी पुराना कोई प्रिंटेड आपके पास पड़ा है उसको बीच बीच में टाइम लेके संभालते रहिए। कुछ अगर टॉपिक नहीं समझ आए, ये जीएसटी में आपने बताया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो ही उतना वीडियो देखना, वरना दोबारा वो वीडियो देखने जाएंगे बाकी और चीज़ आपकी रह जाएगी। दैट इज़ वन थिंग। और सीसेट को आप नज़रअंदाज ना करें, मधुकर सर और ऋषि सर के जो भी कोर्सेज हैं उसको भी आप टाइम पे ख़त्म करें, वो ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए वीडियो देखने के मामले में। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। अगेन वैसे सर आपसे पढ़ के सर बहुत अच्छा लगा सर। आपने सर इकोनॉमी सर बहुत आसान कर दिया। वैसे सर मुझे काफ़ी डर भी लगता था इस सब्जेक्ट से, क्योंकि बहुत से लोग टॉपर्स ने बताया कि
आपका कुछ इसका मतलब जो सिलेबस नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। सर अगेन वेरी थैंक यू सर। जी, जी, जी। नहीं, कुछ भी कहीं से आ सकता है, वो तो बात सही है, लेकिन फिर भी हम एक दायरा बना के चलें तो हाँ, जी सर। 8, 10, 12 सवाल तो हो ही जाते हैं। बट आई विश यू ऑल द एक्चुअली बेस्ट। यस। जी। सर वन मोर क्वेश्चन सर। एक्चुअली सर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सर यूपी इटावा से। तो सर कोई आसपास सिविल सर्विसेज का सर कोई बैकग्राउंड नहीं है सर। एक्चुअली मैं अकेला ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। बस अनअकैडमी है और मैं हूँ कुछ ऐसा ही है बस। तो कभी कभार सर ऐसा लगता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि मतलब कि कहीं भटक गया हूँ सर। नहीं, आप रेगुलरली टेस्ट देते रहिए और उसके टॉप 50 परसेंटाइल में मैं रहूं, तब तक वो जी सर। दायरा सही चल रहा है। बाकी एक एक्सेल शीट बना के सेल्फ आप बता दीजिए कि गोल मेरे इतने इतने हैं, उस हिसाब से मैं सब्जेक्ट कंप्लीट करता हूँ। ये खुद पर बहुत ओके जरूर। जी, जी। जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। जी, रघु Sir, जी। I wanted यस। to share something. हाँ Can जी। I? हेलो सर। जी, जी, जी। हाँ, रघु जी बताइए। हेलो सर। यस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। सर। इट्स वेरी नाइस टू टॉक टू यू सर। फर्स्ट टाइम। जी, जी, सर जी। आपके कोर्स क्लासेस देख के सर अच्छा लगता था। सर जब भी आप पढ़ाते थे आपका सबसे यूनिक स्टाइल है सर। तब जब भी इकोनॉमी में आप बताते थे कि ये चीज में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इस चीज में कम पढ़ना है, तो मतलब वो आपने एक बॉर्डर बना के दिया, डिमार्केट किया कि इतना ही रिस्ट्रिक्ट होना है आपको, इतना है। कुछ कभी कभी तो सर आप ये भी बोल देते थे कि ये तो मुझसे भी सॉल्व नहीं हुआ तो आप इसके पीछे नहीं पढ़ो। तो सर ये सबसे आपका यूनिक स्टाइल लगा, क्योंकि कोई भी टीचर है कभी ये नहीं बोलता ये मैंने भी उस साल नहीं पढ़ाया था, ये मुझे भी नहीं पता था। तो मतलब सर इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप उतना ही कॉम्प्रिहेंसिवली कर सकते हो कि आपके 12-13 क्वेश्चन हो जाए एग्जाम में 19 में से, तो इससे ज्यादा जाना सही नहीं जी, है। जी, जी। हाँ जी सर, वो मैं पूछ रहा था कि क्वेश्चंस बढ़ाने चाहिए अगर आपके स्कोर आपको लगता है कि बढ़ा रहे हो, मतलब कम मार्क 70-80 पे स्टक हो रहा है। नहीं, उसमें एक्यूरेसिटी तो देखनी पड़ेगी। और दूसरा ये जो आप बता रहे हैं, इन रियलिटी 50 या 60 या उससे ज़्यादा टिक करने में, आप समझिए जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होती है, हम लोग सब अपने स्टूडियो के अंदर उसका आंसर की बनाना शुरू करते हैं, शाम को 6 बजे तक रिलीज़ हो जाती है। अब सोचिए उस स्टूडियो के अंदर कितना सपोर्ट स्टाफ साथ में होगा कि हर एक सवाल को वो चेक कर रहे हैं, इंटरनेट को पूछ रहे हैं, किताबें देख रहे हैं। और उसके बाद भी जब मैं पैरेलली उसको देखता हूँ तो इट अपीयर्स वेरी डिफिकल्ट कि तुरंत के तुरंत तो सारे जवाब लाना मुश्किल ही होता है। तो अगर घर बैठ के भी उसको सॉल्व करना इतना मुश्किल है, तो रियल एग्जाम में ज़्यादा ही मुश्किल है। दैट मीन्स 100 के 100 तो हो नहीं सकते। अच्छा, 100 से कितने कम हो सकते हैं? एक ज़माने में मतलब कोरोना से पहले 2020 के पहले ट्रेंड ऐसा था कि आप तुक्के लगाओ, मेटा कीवर्ड एनालिसिस कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया वगैरह, तो वो गलत हो जाएं, या डेट्स ने नंबर दिए वो गलत हो जाए। ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक, गेस मास्टरगिरी अब कम चलते हैं, पेयर टाइप के सवाल, असर्शन रीजनिंग के 2 लेवल के सवाल। तो 50-60 के ऊपर जाना इज वेरी टफ इन रियल एग्जाम सिनारियो इन माय ओपिनियन। बहुत खींच के कोई 70 करे, अब कोई वो बहुत ही बुद्धिजीवी वो कहे मेरे और भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, दैट मे बी पॉसिबल। पर आपको फिर एक्यूरेसी बढ़ानी होगी रादर देन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सर मैंने 1-2 टॉपर इंटरेक्ट किया, उनसे ऐसे पूछा तो वो कहते हैं कि हम 100 करते थे, 90 से ऊपर ही करते थे, तभी हमारा क्लियर हुआ प्रीलिम्स 2 बार। जी, तो मतलब पर ये वो राइट कौन से साल अप्रोच के टॉपर्स थे? पिछले पिछले साल की सारी, मतलब एक हाँ, हाँ। जम्मू कश्मीर से हो ना, मैं हरमीत जी। सर से मैं मिला था, तो वो कहते मैंने 100 क्वेश्चन किए थे। तो इस साल भी एक टॉपर से मैंने इंटरेक्ट किया, उन्होंने बोला मैं 90 प्लस ही कर दी थी, क्योंकि उससे कम करूं तो एक्यूरेसी तो मेरी इतनी अच्छी आ नहीं पाती थी, तो इससे ज्यादा मैं अटेम्प्ट करती थी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता था मुझे। नहीं, वो हर एक का अपना कहानी होती है। उसके पीछे आपने वो स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म देखी हो, उसके अंदर जो है हीरो वो देव पटेल, उसके सारे सवाल कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ही नोज मैनी थिंग्स जो आप नहीं जानते उसकी स्टोरी। खुद के हमारे ज़माने में भी कुछ लोग थे वो 100 के 100 टिक करते थे और उनके हर बार प्रीलिम्स क्लियर होते थे। 2020 के बाद का जो ज़माना है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है। फिर 2023 का टफ था, 24 तो फिर भी आसान था कि ये वाला जो 25 का है वो 24 के मुकाबले थोड़ा टफ है। टू से दैट इसमें भी मैं अगर 100 कर दूं तो आई थिंक वो नेगेटिव में पीछे जाएगा रादर देन इम्प्रूविंग स्कोर। तो वो तो नहीं, मतलब 70-80 तक कर देनी चाहिए ऐसे, अगर बंदे हाँ, मतलब लेवल खींचना है तो उतना खींच 2024-25 वाला सकते हो। हैं। जी, जी।
साइंस के देखिए 15 सवाल में कोचिंग वालों की आंसर की ही यूपीएससी से मैच नहीं होती हर साल, तो कैसे कोई तुक्के मार के उसको करेक्ट कर रहा है। जैसे लास्टिंग ये कि सी सेट के भी सर क्वेश्चन जो है वो मैच नहीं होते कभी। हाँ, सी मैच सेट नहीं हो हर रहे। आंसर की अलग निकालती है, करेक्ट। जी हर जी एक जी। आंसर की अलग निकालती है सी सेट। तो ठीक है सर, मैं फिर 70-80 ट्राई करूंगा, थोड़े और मॉक टेस्ट देता हूँ। और थैंक यू सो मच सर फॉर योर क्लासेस एंड फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू जी सो जी मच जी, सर। ऑल द बेस्ट। आप अगर कुछ पार्टिंग वर्ड्स कहना चाहें, खासकर पीसीबी 14 के बच्चों के लिए सर। हाँ, वो मैंने उनको उनका जो लास्ट लेक्चर हुआ उसके लास्ट पार्ट में उनको बताया कि अभी बाकी 5-6 महीने और अपनी क्या मेहनत होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, और बहुत सारे कंपाइलेशन आएंगे एआई जनरेटेड, ऐसा मुझे डर है। वो सब में भटकना नहीं है। दोज आर माई एडवाइजेस। अब वो ऐसा है, वो स्लाइड के साथ मैं और अच्छे से दिखा सकता हूँ, पर उन सबको मेरी सलाह है, अगर आपने नहीं देखा है तो पीसीबी 14 का लास्ट लेक्चर का लास्ट 10 मिनट फिर से देख लेना, दैट विल गिव यू क्लैरिटी कि अब बाकी 5 महीने क्या करना है। Okay. Good evening, sir. Hello, sir. Hello. नमस्ते नमस्ते, बताइए जी। Sir, this is Liza Zakir Khan from Maharashtra, Mumbai. And sir, I know this is the farewell meeting from you, but I just want to thank you for Anuj sir, especially because I had completed my Asian history course and modern Indian history course from him. Anuj sir, if you are listening me, thank you so much, sir, for teaching me, and you teach me a lot, sir. I just share my experience that I am the student of SYBA, second year of BA, ग्रेट। and सर हमारे सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो इंक्लूड है। और जब पहला दिन था हमारे कॉलेज का तो मैम आए और उन्होंने सडनली हमसे क्वेश्चन करने स्टार्ट किए कि आप लोग हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। तो सर उन्होंने सबसे पहले हमसे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पूछा, तो मैंने आंसर की और क्लास में कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा था एक्सेप्ट मी। तो सर मैंने उन्हें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताया और देन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री जो कि अभी हमारा सिलेबस का पार्ट है और जो अब तक हमारी क्लास में से किसी बच्चे ने पढ़ी भी नहीं थी। तो सर मैंने मैम को जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी के पूरी स्पेक्ट्रम भी सुना दी। तो मैडम जो है वो शॉक हो गए और उसके बाद में पूरी क्लास भी शॉक हो गई कि ये क्या है। उसके बाद जब मैम क्लास से चले गए और बच्चे जो है वो मुझे बिल्कुल से एकदम शॉक थे वो लोग और मुझसे पूछ रहे थे कि लीज़ा तूने ये कैसे किया, मतलब अभी तो हमने ये पढ़ा भी नहीं है। तो आई जस्ट आंसर्ड देम दैट जो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो ना, मैंने उसमें पीएचडी कर रखी है। और सारे बच्चे जो है वो बस शॉक हो गए। तो सर वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि किसी ने अब तक के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी भी नहीं है, मैम ने अब तक के सिलेबस समझाया भी नहीं है और मुझे ये सब कुछ पहले से पता है। तो आई रियली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज आपसे लाइव बात करके मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है। शायद अगर मैं इलॉन मस्क से भी ऐसी बात करती ना तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि आपसे बात करके हो रही है। थैंक यू सो मच सर। और मंडल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। जो अनुज सर यहाँ पर एकेडमिक डायरेक्टर है, मतलब ये जितने बैचेस ऑर्गेनाइज होते हैं, जितने कोर्सेज, क्या बजे कौन से टाइम पर कौन टीचर क्लास लेंगे, कब कौन कौन से बैच लॉन्च हो रहे हैं, से लेके मॉक टेस्ट सीरीज, सब कुछ पूरा प्रबंधन वही देखते हैं। तो और उस सब के बीच भी ये जो अपने एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी जो हिस्ट्री की क्लासेस हैं, यूट्यूब पर शायद आप लोग उनको कम परिचय होगा क्योंकि ये जिम्मेदारियों में ज़्यादा फंसे रहते हैं, लेकिन फिर भी आप ये जो करते रहते हैं मेहनत, मैं कई बार इनको कहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे प्रेजेंस बढ़ाते तो आपका वो मुकाम हो पाए जो बड़े बड़े टीचर्स का है हिंदी माध्यम में। तो अनुज सर, ये इसे आप वो क्या है, वो भगवान ने संदेश दिलवाया है, जो बेन लीजा ने आपको फीडबैक दिया उसको दिल पे लेना और उस हिसाब से थोड़ी और आप आगे बढ़िए, तरक्की करिए, विजिबिलिटी बढ़ाइए। दैट इज आवर विशेस। जी जी। थैंक यू लीजा फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सर। तो आई थिंक हम और भी ऐसे बैचेस आएंगे और भी ऐसी बात करने का हमें मौका मिलेगा लर्नर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सुझाव दिया। और आपका भी सर अभी 25 तारीख से नया कोर्स शुरू हो रहा है जो कि प्रीलिम्स के अराउंड भी है और मेंस के अराउंड भी है।
सर कुछ फाइनल पार्टिंग वर्ड्स और आपकी तरफ से सर सबको शुभकामनाएं हम चाहेंगे जी। अकेडमी की तरफ से आपके हाँ अमित, तो ये जो जूम है उसका जो टाइम लिमिट होता है तो एक हद से बाद वो सब चीज़ को ले नहीं पाएगा। बट जो मेरा 25 तारीख से फिर से कोर्स आ रहा है, मैंने आपको बताया जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको फिर से वो नहीं देखना है। आपके पास आईफोन ऑलरेडी है जो PCB 14 कंप्लीट किया, तो वो 25 दिसंबर से जो कोर्स आएगा वो तो प्रीलिम्स टारगेटेड है, उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, फरवरी में जो मैं फ्री सीरीज शुरू करूंगा विन 26, जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, पूरे साल के बाकी अपडेट्स आएंगे, आप केवल उसको देखें। दैट इज़ माई एडवाइस। और दूसरा, ये कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, पहले दिन बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, आखिर में कम होते होते बहुत कम बचते हैं, तो आप उन लोगों में से हैं। मतलब आपका जो सक्सेस रेट यूपीएससी तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बाकी बहुत सारी एग्जाम जो आप अभी बात हुई कि कुछ लोगों ने अभी से यूपी PCS वगैरह के प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, तो दैट विल हेल्प यू। खुद पे भरोसा रखें, और ये जो आपका भी आपस में मित्र मंडल कुछ होगा उसके साथ जुड़े रहें, तो हमेशा सफलता होगी। ये सोच के मत देखना कि मेरा तो ऐसा हीरो जैसा पर्सनालिटी नहीं दिखता जैसा ये रॉयल एंटी टॉपर का है। उसका पर्सनालिटी तब बना है, वही समझो कि उसके पास जब वो पोजीशन आई, वो 2-3 साल उधर ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के अंदर भी वो सब उनको सब एटिकेट सिखाई जाती है, ऐसा खड़े रहना है, ऐसा बोलना है, ऐसा दाढ़ी एकदम क्लीन शेव रखना है, एंड देन यू रियलाइज आहा ये तो कैसा अद्भुत इसका सब है। तो वो आप भी होंगे, यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ आफ्टर सम ईयर्स। इस पर आप हमेशा, मैं अभी बोलता हूँ मुझसे गलतियां होती है, इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल नहीं पाता, दोज थिंग्स डोंट मैटर, दे विल इम्प्रूव अल्टीमेटली। लेकिन मेहनत आप करते रहिए, मेरी सलाह है। कभी भी हीन भावना नहीं लानी है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसे कई लोग जो मुझे लगे अच्छा ये तो मॉक इंटरव्यू में इसने तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, उसका सिलेक्शन नहीं दिखे, कभी मुझे लगे मॉक इंटरव्यू में ये तो वीक था, उसका सिलेक्शन हो, तो किसका क्या होगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो आपकी खुद की मेहनत पे, आपके नसीब पे आना है। तो सर्टिफिकेट लेने इधर उधर घूमते मत रहिए, मेरा होगा कि नहीं, वो आपका मेहनत करो, कुछ तो सफलता मिलेगी। जिनका कुछ भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे भी लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़े हैं। विद दोज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक अनुज सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, और इससे भी वापस बच्चों में एक और नई ऊर्जा आ जाए और ये तैयारी अपनी जारी रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। बाकी और जो आपके सब्जेक्ट्स बाकी हैं अकेडमी में आप कंप्लीट करें। जी अनुज सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका समय निकालने के लिए। ये बहुत मीनिंगफुल और बहुत इंसाइटफुल सेशन था, और खासकर सर आजकल के दौर में जहाँ पे सोशल मीडिया है और इनसिक्योरिटी है, कॉम्पिटिटिवनेस है, तो थोड़ा मेंटल हेल्थ भी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है सर, और लर्नर काफ़ी कुछ चीज़ों से गुजरता है इस प्रिपरेशन के दौरान। तो हमारे कुछ ऐसे भी लर्नर थे जिन्होंने उसको लाइट रखने की कोशिश करी, और आपसे भी इतना डायरेक्ट कोई चीज़ आई सर, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली लर्नर को मिलेगा। ऐसे ही हम बाकी बैचेस का भी आपसे लर्नर को इंटरेक्ट करवाने का हमें इंतजार रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय। जी सर, मैं बाकी जिनसे बात नहीं कर पाया, बेंस, नेहा, कौशिक, अनुष्का, तलोंजी, आदित्य, वैभव कुमार, पलक शुक्ला, वर्षा, इशुभ, ईशा, रोंजा, आयुष कुमार, अंजलि सिंह, अब्दुल्ला, अनुराग, दुर्गा, मुकेश रानी, ओमकार, सचिन और बाकी बहुत सारे लोग, कुल मिला के 100+ लोग इसमें जुड़े हैं। उन सबको मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा। आपको कोई भी फिर भी डाउट है, आप जानते 2 हफ्ते और भी ये गूगल फॉर्म खुला ही रहेगा फॉर आस्किंग डाउट्स, और उसके बाद भी जो नया बैच है उसके गूगल फॉर्म में आपको पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, आप फिर से मुझे रीच आउट कर ही सकते हैं। तो वॉट एवर डाउट्स यू फेस, फील फ्री टू रीच आउट। ऑल द बेस्ट। अनुज सर, आखिरी जानते हैं आप क्या कहना है? लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। जी सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मित्रों, आज ये अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं, अनावरण वीडियो है, कवर हटाने हैं। देखिए, आप मुझे यूट्यूब पर देखते हैं वो मेरा स्टूडियो अलग है, लेकिन मैं अनअकैडमी में रात को जो इकोनॉमी के क्लास लेता हूँ उसका ये स्टूडियो अलग है। अब यहाँ पर नवंबर में मेरा प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने ये कैमरा, माइक, कंप्यूटर पर सब कवर्स चढ़ा दिए थे ताकि धूल मिट्टी नहीं लगे। लेकिन कल गुरुवार रात 9 बजे से वापस मेरा प्रीलिम्स का कोर्स शुरू हो रहा है, PCB 15, यानी कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना 15वीं बार में पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि अब रात को क्लासेस लेने हैं तो इसका अनावरण, अनकवरिंग करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। हाँ तो मित्रों, सब सिस्टम तो चालू ही है, कल रात 9 बजे से क्लासेस शुरू होंगे। बाकी इस 2026 प्रीलिम सीजन के लिए ये मेरा इकोनॉमी का आखिरी कोर्स है।
इसी को ख़त्म करेंगे तब तक प्रीलिम्स आपकी करीब आ जाएगी। तो डू टेक बेनिफिट ऑफ इट। तो एनसीईआरटी की बुनियाद से लेके करंट अफेयर से लेके सारे एडवांस टॉपिक्स सब कुछ आपको इस एक कोर्स में मिलता है। हर बुधवार को वीकली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट ही सारे कंबाइन करें 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है। वैसे अमेजोन पर मेरी इकोनॉमी की बुक भी है, लेकिन उसे भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स के साथ उसकी चैप्टर वाइज फ्री PDF आपको मिलेगी। और ये अनअकैडमी नेटफ्लिक्स जैसा है कि केवल एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ आपको कवर हो जाता है। अब आपको केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो हमारा पावर हाउस बैच है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ना है तो उसके लिए भी हमारा सब्सक्रिप्शन है। तो उन दोनों को कैसे ज्वाइन करें उसकी लिंक्स, 2 अलग अलग लिंक्स मैंने इस वीडियो के नीचे डाली हैं। बाकी डिस्काउंट ऑफर आते जाते रहते, मैं आपको हमेशा कहता हूँ जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आप रिवीजन, मॉक टेस्ट ये सब कंप्लीट कर पाएंगे। तो डू टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। डिस्काउंट कोड याद है mronal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy.